So welcome everyone. It is one more time. It's an honor and it's a pleasure to be presenting you all our complete program, what we are doing with GAIR, what GAIR is organizing for all you members for Vastra 2020 virtual exhibition. This is the first virtual exhibition, and we are on our way to finding various ways on how we are going to maximize our participation from this particular exhibition. We have already done couple of sessions. हमने पिछली बार एक सेशन किया था, लास्ट वीक एक सेशन किया था वर्चुअल एग्जीबिशंस पे, इंट्रोडक्शन थी वो, और हमने इस वेडनेसडे को एक सेशन किया था जिसमें हमने पूरा ये जाना कि वो टूल कैसे काम करेगा, हमको कैसे कैसे सारी अपनी पिक्चर्स अपलोड करनी है, विजिटर कैसे देखेगा, ये सब हमने जाना। अब जब हमने ये सब जान लिया, आज का जो हमारा सेशन है वो फोकस्ड रहेगा मार्केटिंग के ऊपर में। आज का सेशन हम ये जानेंगे कि हमें अपने कस्टमर्स को कैसे पहचानना है, कौन हमारे कस्टमर होने वाले हैं और उनसे क्या बात करनी है, किस तरीके की बात करनी है। दो सेशंस में, आज का सेशन और आगे आने वाला जो नेक्स्ट फ्राइडे का जो सेशन होगा, इन दो सेशंस में हम इन दो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हमने 1 और 2 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं डिटेल में, और नंबर 3 टॉपिक कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, कि हमें बात क्या करनी है, किस कस्टमर से कैसे बात करनी है, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। और अगले फ्राइडे हम बात करेंगे कि एग्जीबिशन में अपनी मैक्सिमाइजेशन कैसे करनी है, अपने पार्टिसिपेशन की कैसे बात करनी है लोगों से, किस तरीके के विजिटर आते हैं, इन सब बारे में हम अगले हफ्ते बात करेंगे। तो आइए आज हम चलते हैं और बात करते हैं अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, दैट हाउ विल आई बिल्ड माय मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी। मेरी मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, लोगों से अपने बिजनेस के थ्रू बात करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मेरा बिजनेस लोगों से कैसे इंटरैक्ट करेगा, या कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, और किस सेंस में कर रहा है, क्या बहुत जनरल बातें कर रहे हैं हम अपने कस्टमर से, या हम उनको कुछ स्पेसिफिक बात कर पा रहे हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और ये जो ये ट्रेनिंग है, हम इनको 3 चरणों में पूरा करेंगे। द फर्स्ट फेज, 3 फेज है। फर्स्ट फेज है whom to target, कौन से हमारे कस्टमर हैं, हमें अपने कस्टमर्स कैसे होते हैं हमारे, और हमारे कस्टमर्स से हमें क्या बात करनी है। पहला चरण तो होगा ये। दूसरा चरण होगा हमारा what to say, हमारे मैसेज क्या होंगे हमारे कस्टमर्स को, किस तरीके के मैसेजेस हम देते हैं, हम इस बारे में बात करेंगे। और तीसरा हमारा चरण होगा चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम किन किन माध्यम से, किन किन चैनल्स के थ्रू अपने जितने भी हमारे कस्टमर हैं उनसे बात करते हैं, और क्या हम उन चैनल्स को बहुत अच्छे से यूज कर पा रहे हैं, हम इस बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार मुझे चैट बॉक्स पे, मुझे पता है ऑलरेडी 37 पीपल आ चुके हैं, और मुझे एक बार चैट बॉक्स पे सारे के सारे ये बताएंगे कि यू आर विद मी। सो आप मेरे को WM लिख दीजिए, विद मी, ओके। तो मुझे आइडिया लगेगा दैट एवरीबॉडी इज विद मी इन दिस टुडे। ऑलरेडी एज आई सी 37 पीपल, एंड आई एम श्योर जैसे पिछली बार हुआ था, धीरे धीरे करके लोग इंक्रीज होते हैं, तो आज भी होंगे, मुझे यकीन है। तो चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गुड रिस्पॉन्स। लॉट ऑफ अस आर लिसनिंग टू मी, लॉट ऑफ अस आर विद मी। थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कम्युनिकेशन, हम जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन, हमें करना भी क्यों है, क्या मतलब है एक कम्युनिकेशन का। कहते हैं, एक एंथनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े कोच है, उन्होंने कहा है that the quality of your life is the quality of your communication. It's very simple. That the quality of your life is the quality of your communication. I would request, मैं एक बार just थोड़ा सा सबको म्यूट कर देता हूँ जी। So quality of your life is the quality of your communication. और बिजनेस में कम्युनिकेशन का यही मतलब है कि आपका बिजनेस की क्वालिटी क्या है। जब मैं कहता हूं क्वालिटी, उसका मतलब है कि आपके बिजनेस को किस तरीके के कस्टमर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, किस तरीके की प्राइसिंग पे आप काम कर रहे हैं, उसे क्वालिटी कहते हैं। और ये जो है कम्युनिकेशन, आज का हमारा सेशन एग्जैक्टली उसी के ऊपर बात करेगा कि आपकी क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन क्या है आपके बिजनेस के थ्रू। सबसे पहले हमें एक अच्छी कम्युनिकेशन अपने कस्टमर्स को करना या हमारे प्रोस्पेक्ट्स को करना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कम्युनिकेशन है हमारे ब्रांड को एक इफेक्टिव बनाता है। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन पे, तो वो हमें ह्यूमन बनाता है। कम्युनिकेशन मेक्स अस ह्यूमन। हमारी अथॉरिटी धीरे धीरे कस्टमर्स के ऊपर बिल्ड होती है कि हम जो भी अपने कस्टमर से बात करते हैं,
हमारी कम्युनिकेशन हमें इट हेल्प्स अस स्टैंड आउट, वो हमें ऊंचा उठने में, लोगों के कंपेयर ऊंचा उठने में मदद करती है। एंड इट गिव्स अस फोकस, हमें फोकस मदद करती है। एंड इट बिल्ड्स ट्रस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आइए सबसे पहले जो फेज 1 मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन के अंदर, वो जानते हैं, विच इज whom टू टारगेट। किसको टारगेट करना है मुझे, बीइंग माय, कौन है मेरे कस्टमर, हमें अब पहले वो समझना है। who all are my customers, let's understand this, okay? So इसमें whom to target में today we will get to know these following things, इन सारी चीजों को हम जानेंगे आज whom to target में। identify targets markets so message resonates better to them, मैसेज उनको कैसे दिल को लगे और उनको पसंद लगे कि ये बढ़िया मैसेज है, मुझे इनके साथ बात करनी बहुत जरूरी है। हाउ टू फोकस ऑन राइट टारगेट मार्केट्स सो यू गेट बेटर रिटर्न ऑन टाइम मनी एनर्जी एंड यू इन्वेस्ट। आप इतना टाइम लगा रहे हैं ये समझने के लिए, अगले जब एग्जीबिशन स्टार्ट होगी 5 दिन आप लगाएंगे एग्जीबिशन को बात करने के लिए, क्या आपका ये सारा टाइम मनी जो स्पेंड आप कर रहे हैं, कैसे, क्या ये सही लोगों तक पहुंच पाएगा? आज हम ये जानेंगे कैसे पहुंचेगा। Why targeting everyone with your product or service is a terrible idea, हर किसी से हर किसी को टारगेट करना इज नॉट अ ग्रेट आइडिया। कैसे सेलेक्टिव लोगों को टारगेट करना है आज हम ये जानेंगे। मास मार्केटिंग कहते हैं एक चीज को कि मास मार्केटिंग कुड बी वेरी वेरी हार्मफुल। वी विल गेट टू नो व्हाई मास मार्केटिंग इज हार्मफुल टू योर बिजनेस एंड इट कैन कॉस्ट यू फार फार मोर, बहुत बड़े इंप्लीकेशन होते हैं उसके। देन क्यों आपको अपने एक नीश पे फोकस करना है। एक नीश है, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें आपकी महारत हासिल है, उस पर फोकस करना है। एंड बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। हाउ टू मेक प्राइस इररेलेवेंट, आज हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि प्राइस को कैसे इररेलेवेंट कर सकते हैं, प्राइस का क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए हमारी पहली डिस्कशन में। एंड व्हाई यू शुड स्टॉप एडवर्टाइजिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। How to go deep into the mind of your prospect so you could understand exactly what they want, and why excluding some customers, जी हाँ, कुछ कस्टमर्स को छोड़ना क्यों अच्छी बात है। आज हम उस इन सब चीजों के बारे में पहले चरण में, फर्स्ट फेज में, whom to target में इन सब चीजों को जानेंगे। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं whom to target। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम आप एक ये तीरंदाज को सोचिए तो जंगल में खड़ा है, चारों तरफ थोड़ी धुंध है, ओस है और अच्छी से दिख नहीं रहा है और उसको शिकार करना है, तो क्या करेगा वो क्या करेगा? मोर देन लाइकली वो क्या करेगा? हर डायरेक्शन में, आपको क्या लगता है क्या करेगा वो? हर डायरेक्शन में तीर मारेगा। हर डायरेक्शन में अंधेरे में तीर मार रहा है, उसको शिकार करना है, उसको खाना भी चाहिए, ठीक है? तो क्या करेगा? हर डायरेक्शन में तीर मारना शुरू करेगा। एक डायरेक्शन में तीर मारे, फिर दूसरी में डाले, तीसरे में मारे, चौथे में मारे, क्या पता कहीं पे लग जाए, ये पहली कंडीशन है। या वो ऐसे टारगेट करेगा जहां से थोड़ी आवाज आए, जहां से लगे कि यहां से चांसेस हैं, इस तरफ पानी है, इस तरफ तीर मारता हूं। इन दोनों में से नंबर 1 या नंबर 2, इन दोनों में से वो क्या करेगा? आप मुझे जरा 1 या 2 लिख के बताइए अपने चैट बॉक्स पे कि क्या सिचुएशन, वो कौन सी सिचुएशन ज्यादा अपनाएगा। या तो वो सारे तीर मारता रहेगा हर डायरेक्शन में, जहां से भी लगता है धुंध है, पूरा दिख नहीं रहा है उसको कुछ भी, ये नंबर 1 है। नंबर 2 है कि उसको सेलेक्टिव आवाज सुन के, देख के कहां से आ रही है, फिर मारेगा तीर। देखिए लोगों के जवाब आने शुरू हो गए मुझे। नंबर 2, पीपल फील कि नंबर 2 जो है वो सही तरीका है। उसको ये सुनना होगा, देखना होगा कि कहां से आवाज आ रही है, और क्योंकि मैं वहीं पे तीर मारूंगा। वो इसलिए क्योंकि उसके पास जो है तीर, एरोज जो हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, उसके पास गिनती के कुछ ही एरो हैं, तो उसको जो है वो तीर उसी हिसाब से मारने हैं। वरना अगर उसने जल्दी जल्दी अपने तीर मार दिए हर डायरेक्शन में, तो क्या होगा? he will not be able, he will get finished with his arrows, and what will happen because of this? He will have no food. Unfortunately, हमारे साथ क्या होता है जब हम अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की और मार्केटिंग की बात करते हैं, हम भी क्या करते हैं? हर डायरेक्शन में तीर मारते हैं। अरे मेरे सब लोग, मैं सब लोगों से मुझे कनेक्ट करना है, मेरे को तीर मारना है। जी नहीं, it cannot be, it should not be your strategy. Your strategy should be that you need to also listen, you need to also see what is the right direction I need to shoot my marketing to, and then you will see the impact is going to come in. क्या cues हैं
जिससे मुझे जिस डायरेक्शन में मुझे तीर मारना है, जैसे एक तीरंदाज अपना बोझ मारता है, उसी तरीके से आपको भी मार्केटिंग को उसी तरह फोकस करके करना है. दैट इज वाई नंबर 2 स्ट्रैटेजी इज इवन गुड फॉर यू ऑल्सो, राइट. अब जो हमने पहली बात करी, सबको टारगेट करना है, उसे कहते हैं मास मार्केटिंग. अनफॉर्चुनेटली जो मास मार्केटिंग है उसे एक और नाम से भी पुकारा जाता है. बहुत सिंपल है, बाय चांस मार्केटिंग. जो मास मार्केटिंग है वो बाय चांस मार्केटिंग है, क्योंकि आपके पास कभी भी इतने एरोज नहीं होंगे, कभी भी इतनी फायर पावर नहीं होगी, कितना अनलिमिटेड बजट नहीं होंगे कि आप मार्केटिंग करते रहे करते रहे करते रहे. और उसका ऑल्टरनेट क्या है, उसका दूसरा उपाय क्या है? मास मार्केटिंग की जगह आपका उपाय है फोकस्ड मार्केटिंग. आप सबको अपनी एक बिल्कुल फोकस तरीके से मार्केटिंग करनी है. और फोकस्ड मार्केटिंग का मैं एक सिंपल, बहुत ही सिंपल उपाय देता हूं. 100 वॉट का बल्ब जो है, आप अगर देखें, जो 100 वॉट का बल्ब है वो एक घर को, एक कमरे को पूरा रोशनी दे देता है. इट्स वेरी सिंपल. वी ऑल नो दैट 100 वॉट बल्ब कैन एक्चुअली गिव यू फुल, पूरे पूरे घर को अच्छे से रोशनी दे देगा. लेकिन डू यू नो दैट 100 वॉट लेजर, 100 वॉट लेजर कैन एक्चुअली कट थ्रू स्टील? जी हाँ. what 100 watt laser, same wattage, focused attention एक स्टील को कट कर सकती है, जबकि एक 100 वॉट बल्ब जो है वो एक पूरे कमरे को रोशनी दे सकता है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग फोकस्ड. और उसको फोकस को करने के लिए, ये फोकस करने के लिए हमें अपने बिजनेस में सबसे पहले ये देखना है कि हम इतने सारे काम करते हैं, 1 2 3 4. मुझे पता है यहाँ पे लोगों के पास डिफरेंट तरह के बिजनेसेस, कैटेगरीज हैं, जैसा हम उस दिन डिस्कस कर रहे थे, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, होममेड्स, होम फर्निशिंग की और बहुत सारी आइटम, शर्ट्स, ऑल ऑफ दीज आइटम जो हम बात कर रहे हैं, उसमें से आप सारी चीजें करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी चीजें करना. बट मैं एज अ कस्टमर क्या कह सकता हूं, या आप क्या कैसे कह सकते हैं आपको कस्टमर को, कि वो एक कौन सी चीज है जिसमें आप सुपर डुपर हिट है. दैट इज समथिंग आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के अंदर ढूंढना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू लुक एट दैट वन थिंग विच यू आर सुपर गुड. एंड वो जो चीज होती है उसे हम कहते हैं हमारा नीश. दैट इज कॉल्ड एज नीश. एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस आपके बिजनेस की, जहां पे आप सुपर स्पेशलाइज्ड हैं. मैं आपको एक इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, और वो एग्जांपल है फोटोग्राफर का. आप देखिए, फोटोग्राफर जो है वो बहुत तरह के काम करता है. एक फोटोग्राफर जो है वो, आप ये देखिए कि आपको एक वेडिंग फोटोग्राफी भी करता है. ठीक है, जयपुर में बहुत बड़ी बड़ी तरह की वेडिंग्स होती हैं, मुझे पता है. वेडिंग फोटोग्राफी करता है, नंबर 1. नंबर 2, एक फोटोग्राफर एक कॉर्पोरेट की, आप बहुत सारे लोगों ने आपने फोटोशूट कराया होगा अपने प्रोडक्ट्स का, तो एक फोटोग्राफर आपकी कंपनीज के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको भी शूट करता है, गारमेंट्स को भी शूट कर रहा है. नंबर 2. नंबर 3, आपने फोटोज के बाद में एक प्रोफाइल शूट्स भी करते हैं, जिसमें कि प्रोफाइल फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं. अब क्या होगा कि एक फोटोग्राफर जब एडवर्टाइजिंग करेगा अपनी, और उसने अपने एक एडवर्टाइजिंग पे लिख दिया कि मैं I do wedding shoots, I do garment shoots, product which is product shoots, I do product shoots, and I also do profile photography. What will happen? मुझे आप एक बात बताइए, yes or no में करके बताइए. और इसी का दूसरा एग्जांपल देता हूं. आप इसी सेम फोटोग्राफर का एक एडवर्टाइजिंग तो उसने बनाई जिसमें उसने ये तीनों चीजें लिख दी, वेडिंग शूट भी करता हूं, प्रोडक्ट शूट भी करता हूं, और साथ ही साथ मैं प्रोफाइल फोटोशूट भी करता हूं, बेबी शूट भी करता हूं. सब लिस्ट, एक लंबी लिस्ट, बर्थडे पार्टी शूट्स, सब एक लंबी लिस्ट लिख दी उसने. उसी के साथ साथ एक और फोटोग्राफर है, नंबर 2 फोटोग्राफर. उसने क्या किया, उसने 5 अलग अलग अपने एडवर्टाइजिंग बनाई, और उसमें लिखा मैं वेडिंग शूट करता हूं, और वेडिंग शूट के लिए आपको अगर वेडिंग शूट कराना है, वी आर द बेस्ट, और हमने इन तरह की वेडिंग्स करी हैं. फिर उसने एक और अपनी एक एडवर्टाइजमेंट बनाई, और उसमें लिखा मैं प्रोडक्ट शूट पे महारत रखता हूं, और आपको अगर अपने प्रोडक्ट्स का शूट करवाना है, अपने गारमेंट्स का शूट करवाना है, तो मैंने इतना, ये मेरी महारत है इसके अंदर, ये मेरी स्पेशलिटी है इसको करने में. फिर मैं बेबी शावर में 3-4 अलग अलग तरह की एडवर्टाइजिंग बनाई, और अलग अलग तरह के लोगों को भेजी, या अलग अलग तरह के मैगजीन्स में दी.
उस कैटेगरी के हिसाब से। वेडिंग वाला शूट उसने वेडिंग मैगजीन में दिया या वेडिंग एग्जीबिशन में जाके दिया एडवर्टाइजमेंट। अगर प्रोडक्ट शूट था तो उसने एक एड इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन में दिया। अब आप मुझे बताइए, एक पहली एड जो उस फोटोग्राफर ने बनाई थी एक फोटोग्राफर ने, और जो 4 तरह की दूसरी एड बताई थी, उसमें से कौन सी एड जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगी? नंबर 1 तरह का फोटोग्राफर ज्यादा इफेक्टिव होगा या नंबर 2 तरह का फोटोग्राफर ज्यादा इफेक्टिव होगा? प्लीज चैट बॉक्स पे लिखिए, मुझे बताइए आपको क्या लगता है, हु विल बी मोर इफेक्टिव, नंबर 1 और नंबर 2? थैंक यू वेरी मच, आंसर्स आर कमिंग इन। ऑब्वियसली नंबर 2। हम उस फोटोग्राफर को, जब हम उस फोटोग्राफर की एक फोकस्ड एड देखेंगे, और मैं आप सब लोग जो है, अगर आप उस फोटोग्राफर की एड भी देखेंगे तो आपको एक एड दिखेगी जिसमें लगेगा कि मैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी में महारत रखता हूं, और अगर आपके ये फोटो शूट करवाना है आपको अपने गारमेंट्स का, तो मुझे फोटोशॉप कराए, फोटोज क्लिक करवाइए। ऑब्वियसली आपको ये लगेगा कि ये जो इंसान है, ये फोटोग्राफर इसमें स्पेशलिस्ट है। और दूसरा वाला लगेगा, अरे यार ये तो जनरलिस्ट है, बिल्कुल नॉर्मल सारी चीजें करता है, यार ये स्पेशलिस्ट से बात करो, ये स्पेशलिस्ट काम कर रहा है। इसी कहते हैं स्पेशलिस्ट होना, इसे कहते हैं अपना नीश बनाना या नीश मार्केटिंग करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मैसेज सभी के लिए सेम नहीं हो सकता। एक लड़की को जिसको अपनी शादी के लिए फोटोग्राफी प्लान करनी है, उसके लिए मैसेज और एडवर्टाइजमेंट अलग होगी, और एक बिजनेस ओनर को, एक एग्जीबिटर को, जो आप लोग हैं, अपने प्रोडक्ट्स का फोटोशूट कराना, उसके लिए एडवर्टाइजिंग बिल्कुल अलग होगी। तो मैसेजेस जो हैं वो डिफरेंट अलग होंगे। सो ऑल द सेगमेंट्स हैव डिफरेंट मैसेजेस। नैरो सेगमेंट्स जो है आपको करनी होंगी, अदरवाइज क्या होगा, जो आप सबने बोला कि सेकंड वाला फोटोग्राफर आप चूज करेंगे, सेकंड वाला फोटोग्राफर इज मोर इफेक्टिव। ऑब्वियसली जो पहला वाला फोटोग्राफर है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। अब मैं आपसे क्यों ये बात कर रहा हूं, why I am talking to you like this, because if you are also advertising the same way, if you are also advertising in one single advertising talking about everything, what will happen, you will be ignored by most of the people, and this shows everywhere। अगर आप कल को सोशल मीडिया में कर रहे हैं, अगर आप कल को अपने मेल्स भेज रहे हैं लोगों को, या एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर आप सब कुछ इकट्ठा ही दिखा देंगे उनको, तो क्या होगा, पीपल विल नॉट रिकॉग्नाइज यू एज अ स्पेशलिस्ट। और जब मैंने आपको पिछले वेडनेसडे को, इसी वेडनेसडे को और पिछले हफ्ते फ्राइडे को जब बताया था कि कैसे, क्यों आपको कैटेगराइज करना है, क्यों अपने बिजनेस आपको कैटेगरी में दिखाना है, आपको 15 अलग अलग कैटेगरी बना के दिए हमने, उन सबका यही रीजन है, एग्जैक्टली यही रीजन है, ताकि आप लोगों द्वारा इग्नोर ना कर दिए जाएं, so that you are not ignored by the people, because giving all things to all people leads to marketing failure. It is a marketing failure. Okay, हर प्रोडक्ट और सर्विस को एक सेपरेट कैंपेन चाहिए, एक छोटी सी एड हो लेकिन अलग एड चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, आप यू बिकम अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड। आप सडनली जो है उस एरिया में स्पेशलिस्ट नजर आने लग जाते हैं लोगों को। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यू नीड टू लर्न टू लिमिट इंफॉर्मेशन टू वन सेगमेंट। आपको सबको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, यू हैव टू लिमिट वन इंफॉर्मेशन। देखिए, आप अब एक एग्जीबिटर हैं, और आपको अगर मैं फोटोग्राफर के बारे में बात करूं तो आपको सिर्फ ये दिखेगा कि ये फोटोग्राफी करते हैं, और ये प्रोडक्ट फोटोग्राफी और गारमेंट फोटोग्राफी के इन्होंने एग्जाम्पल दिखाए हैं, आपके लिए बस यही काफी है। सिमिलरली एक वेडिंग शूट कराने के लिए एक लड़की या उसके फादर को या मदर को एक फोटोग्राफर ऐसा दिखे जिसको जो सिर्फ यही कह रहा है कि मैं वेडिंग फोटोग्राफी का मास्टर हूं, यू जस्ट नीड टू सी दैट, लिमिट द इंफॉर्मेशन टू वन सेगमेंट। उनको गारमेंट फोटोग्राफी के बारे में सुनना ही नहीं जो शादी करने जा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट? सो इफ यू फोकस ब्रॉडली, योर मैसेज विल बी डाइल्यूटेड एंड वीक। अगर आप ब्रॉड फोकस करेंगे आपका मैसेज डाइल्यूट हो जाएगा। अगर आप फोकस करके मैसेज देंगे, लेजर की तरह जाएगा और वो कट करेगा, और कट का क्या मतलब है, इट विल गेट यू बिजनेस स्ट्रेट अवे, इट विल गेट यू बिजनेस। सो योर गोल is actually should be
फॉर द प्रोस्पेक्ट टू से दिस इज फॉर मी। आपकी एडवर्टीजमेंट, आपकी मार्केटिंग, आपका टारगेट सेगमेंट जो आपके खुद के सेगमेंट्स हैं और जहां पे हम बात कर रहे हैं, आप खुद लिखिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पेन एंड पेपर आपने पास रखिए और आप लिखिए आपके कौन कौन से टारगेट सेगमेंट हैं और सबसे बड़ी टारगेट सेगमेंट जिसमें आप महारत रखते हैं, विच इज योर स्पेशलिटी, उस पर गोला लगाइए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए एक अलग कम्युनिकेशन तैयार कीजिए। ओके, सो दिस इज योर नीश। सो योर गोल शुड बी, एक प्रोस्पेक्ट जो आपसे मिलने आएगा, एक बायर जो मिलने आएगा, जो हमने कीवर्ड्स बोले हैं आप डालिए। एक प्रोस्पेक्ट से यस ये मुझे पसंद है, मुझे इनसे बात करनी, और वो आपकी नीश कैटेगरी देख के ही आएगा। सो योर नीश शुड बी एन इंच वाइड एंड अ माइल डीप। इतना फोकस कर दीजिए कि लोग आएंगे आपके पास और आपको स्पेशलिस्ट समझेंगे। हाईली टारगेटेड एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुकिंग फॉर इट। इस दुनिया में 7 बिलियन पीपल हैं, 700 करोड़ लोग हैं। आपको इन सबको अपना मैसेज नहीं पहुंचाना, आपको सिर्फ ऐसे 100 लोगों को अपना मैसेज इतना अच्छे से पहुंचाना है जिससे कि वो लोग कहे भाई इनसे बढ़िया और कोई नहीं है, मुझे इन्हीं से बात करनी है। एज सिंपल एज दैट, राइट? हाईली टारगेटेड एंड अ लॉट ऑफ पीपल लुकिंग फॉर ओनली दैट सर्विस वेयर यू आर अ स्पेशलिस्ट। डोमिनेट योर नीश। अपनी एक महारत को हासिल कीजिए और उसके बाद अपने दूसरी प्रोडक्ट रेंज को है वो आइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक sorry, I had to mute somebody. All right, just a second. So it is very very important. May I request everyone to please keep your phones on mute, otherwise it breaks the complete flow. Okay, so we were at the place that आपके पास अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। आपके पास लेडीज वेयर, आपके पास मेंस वेयर, आपके पास किड्स वेयर, होम मेड्स, होम फर्निशिंग्स, दैट इज ग्रेट। बट आपको ये उसमें ध्यान रखना है कि क्या लेडीज वेयर के अंदर भी एक स्पेशल आपके पास कैटेगरी है। लेडीज वेयर में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या कुछ उसमें भी स्पेशल है जिससे कि आप उसको दिखा सके अपने कस्टमर्स को कि आई एम द मास्टर एट इट। एंड उसके बाद अगर आपने एक बार उसमें मास्टरी ले ली और पीपल नो यू फ्रॉम दैट मास्टरी, उसके बाद यू गो इनटू अनदर सेगमेंट, उसको मास्टर कीजिए, फिर तीसरी को, फिर चौथी को। इसलिए जो बहुत बिजनेसेस होते हैं जो इस बारे में सीरियसली सोचते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, 10 साल, 15 साल, 20 साल से जो बिजनेस करते हैं, वो धीरे धीरे करके अलग अलग टीम्स बना लेते हैं अलग अलग चीजों की मास्टरी के लिए, और उसका बहुत बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपकी बिजनेस के ऊपर में। अब हम ये देखते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, और ये मुझे बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो है वो सुनने में मिलता है, विच इज कि ये प्राइस पे हमें खेलना पड़ता है। हर टाइम हम प्राइस के बारे में बात करते हैं, कस्टमर सबसे पहले प्राइस ही पूछता है, तो मैं क्या करूं, प्राइस को कैसे ही पीछे लगाऊं, पहले हटाऊं, पहले मेरे बारे में कस्टमर क्यों नहीं बात कर रहा। तो अब सीधे सी बात करते हैं, हाउ टू मेक अ प्राइस इररेलेवेंट। ओके, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल है मेरे पास, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, बहुत लोग के अपनी फैमिली में या किसी की फैमिली में ये जरूर देखा होगा, और मैं बात करूंगा एक हार्ट सर्जन की। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अगर एक हार्ट सर्जन को, आपको किसी को, भगवान ना चाहे किसी को भी हो ये, पर किसी को भी अगर हार्ट की कोई प्रॉब्लम की तकलीफ है, तो आप मुझे ये बताइए कि आप हार्ट सर्जन को दिखाएंगे या जनरल सर्जन को दिखाएंगे, जनरल डॉक्टर को दिखाएंगे, फिजिशियन को दिखाएंगे। ओके, तो आप मुझे एचएस या जीएस, जनरल सर्जन, आप मुझे ये एचएस डालिए या जीएस डालिए चैट बॉक्स में, वेदर यू विल शो इट टू अ हार्ट सर्जन और यू विल शो इट टू अ जनरल सर्जन। आई वांट टू नो फ्रॉम यू सब। प्रशांत, करण, अंकित, विदित, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग क्विक। आप लोगों ने फटाफट से लिखा। राघव, माउंट फैशंस, अजारी राम जी, थैंक यू वेरी मच। इमीडिएटली आपने लिखा कि हार्ट सर्जन को दिखाएंगे। क्यों हार्ट सर्जन को दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे हार्ट सर्जन को, मुझे ये जानना है। एक वर्ड में अगर मुझे आप लिख के बताएं कि हार्ट सर्जन को क्यों दिखाएंगे, आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। अगर कोई चैट बॉक्स में मेरे लिए लिख दे कि करण थैंक यू वेरी मच। देखिए हर कोई अलग अलग लिख रहा है, लेकिन बात को ये हर कोई एक ही कह रहा है।
स्पेशलिस्ट, ही इज अ स्पेशलिस्ट, राइट? हार्ट सर्जन को आप इसलिए दिखाएंगे क्योंकि हार्ट सर्जन जो है एक स्पेशलिस्ट है, और आप अपने अपने किसी लव्ड वन का अगर आपको दिखाना है उनको, तो आप जनरल सर्जन के पास नहीं जाएंगे, आप कहेंगे भैया स्पेशलिस्ट के पास चलो, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, अ स्पेशलिस्ट जो है वो ही इज सॉट आफ्टर, उसके पीछे लोग जाते हैं एक स्पेसिफिक काम करने के लिए, राइट? अब और बहुत सारी चीजें जब होंगी, तरह की बीमारियां होती हैं, लोग हार्ट सर्जन के पास नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे ही कोई हार्ट का नाम सुनेगा सीधा ही उनको कॉल किया जाएगा, राइट? अ स्पेशलिस्ट is sought after, a specialist is highly respected, and let me tell you, आप मुझे बताइए, अब क्या आप, how many of you expect कि जो हार्ट सर्जन है वो ज्यादा चार्ज करेगा कि नहीं चार्ज करेगा मनी? ओके, लेस या मोर लिख के भेजिए मुझे चैट बॉक्स में। विल ही, डू यू एक्सपेक्ट कि वो ज्यादा चार्ज करेगा पैसे? लेस या मोर लिखिए आप मुझे। Absolutely. The answers have already started coming in. Of course, you expect कि जो हार्ट सर्जन है वो ज्यादा चार्ज करेगा, right? Now, this is what I am trying to say. Why you expect? आप खुद कह रहे हैं that heart surgeon will charge more. Why so? Because you have said that he is a specialist. Of course, he is going to charge more. What I am trying to tell you is, what is stopping you to be that specialist? आप जब किसी फील्ड में स्पेशलिस्ट लोगों को दिखाई देंगे कि ही इज द मास्टर, और सब चीजें अलग हैं, एक ये बंदा ये कंपनी इस चीज में मास्टर है, इन्हीं के पास जाओ, राइट? यू विल नोटिस पीपल विल बी विलिंग टू पे अ हायर प्राइस। सबसे पहले जो है आपको वो प्राइस के बारे में बात ही नहीं करेगा अगर वो आपको स्पेशलिस्ट समझेगा। But the prospect needs to believe that you are a specialist. आपको सिर्फ और सिर्फ ये अपने prospects को, अपने customers को किसी तरह ये समझा देना है कि you are a specialist. और ये specialist आपको सिर्फ पूरे business में नहीं समझाना है। आप अगर business की एक category को बता देंगे कि you are the master, your job is done. So, simple example, be broad, always play on price. अगर आप सब कुछ हर किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सुन लीजिए, सब कुछ हर किसी को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल ऑलवेज वर्क ऑन प्राइस। बट अगर आप फोकस्ड स्पेशलिस्ट तरीके से जाएंगे लोगों के पास में, प्राइस इज इररेलेवेंट। और मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप प्राइस को इररेलेवेंट साबित कर सकते हैं। सो सिंपल थिंग, चूज अ नीश एंड मास्टर इट। सबसे पहले अपना एक नीश बनाइए, अपने महारत बनाइए एक चीज में और उसको मास्टर कीजिए, उसके बाद अगला बनाइए, देन बिल्ड अनदर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप you will build multiple niche and specialties. That is what you will tell me, that over a period of time I have built multiple niche and specialties. But my message again remains the same. Communication to each one of the niche, या हर तरीके की जो कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट होगी। ओके, आज ही मैं डिस्कस कर रहा था, अडवाणी जी से किसी वजह से बात हो रही थी, नवीन सर से, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि अलग अलग तरीके के फैशंस हैं, बोहेमियन फैशन अलग है, जिप्सी फैशन अलग है, हर कोई लोग उसी तरीके से बनाते हैं। आप किसी नीश में एक तरीके के फैशन में मास्टर कर जाइए, देखिए फिर आपको कितनी क्वेरीज मिलती हैं, और उनको कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट तरीके से करेंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू, देन प्राइस विल नॉट बी अ चैलेंज। तो नीश मार्केटिंग के बारे में जो हमने बात करी, बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन वन थिंग, उसके क्या फायदे हैं, छोटी सी एक स्लाइड है, मैंने आज ढूंढ रहा था कुछ तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूं क्या क्या फायदे हैं। आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, लोग आपके पास ज्यादा आएंगे और रहेंगे आपके साथ में, आपकी रीच लोगों तक बढ़ेगी, ज्यादा लोग आपके बारे में, स्पेशलिस्ट के बारे में जानेंगे। कंपटीशन नीश में बहुत कम होता है, बहुत कम लोग, देखिए सब कुछ सब कोई तो करता है, बट जैसे ही आपको पता चला कि एक ऐसा इंसान जो बिल्कुल टॉप का काम कर रहा है, लेस, वहां पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव है, जब आप मार्केटिंग करने जाएंगे, नीश मार्केटिंग इज मच मच मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ग्रोथ फास्टर है नीश में,
आप टारगेटेड ऑडियंस के पास में रीच कर पाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज और बढ़ेगी, और आपका इवेंचुअल इंपैक्ट इसका मनी के ऊपर में पड़ेगा, बिजनेस क्लोज के ऊपर में पड़ेगा। तो नीश मार्केटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है रीजन आपके। अब आप मुझे क्या करेंगे, अगर आप मुझे चैट बॉक्स पे लिख के बताएं, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू कि आपका नीश क्या है। इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, आप क्या समझते हैं। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि आप लोग जो है अपना एक पेपर पे लिखिए अपनी ऑल योर कैटेगरीज, और उसमें से आप गोला लगाइए कि कौन सी चीज है जिसमें आप मास्टर हैं। तो क्या कोई लोग अपना चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं या नहीं लिखेंगे मुझे नहीं पता है। पीपल फील दैट देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स अराउंड, तो मुझे नहीं लिखना चाहिए। मुझे पता है ये भी बात हो सकती है, बहुत लोग ये समझते हैं कि मैं नहीं बताना चाहूंगा, बट अगर आप में से कोई भी लिख पाए इट विल बी ग्रेट। देखिए, थैंक यू वेरी मच। माउंट फैशंस राइट, वोवन गारमेंट्स, वेरी गुड। अनिल जी राइट्स हैंड क्राफ्टेड अपैरल्स, वंडरफुल। Arvind Pugalia ji writes patchwork. Great. It's great to hear that because आप ये समझते हैं कि this is my specialty. Hand block garments. Nandan writes hand block garments. बहुत बढ़िया, यही करना है सबसे पहले। अब आपको ये समझना है कि अगर और या तो आप ऑलरेडी इसके ऊपर में बहुत डिटेल में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, तो आप अपनी मार्केटिंग क्यों ना इसके थ्रू बिल्डअप कीजिए। इसके थ्रू जब आप बिल्डअप करेंगे, और चीजों के बारे में भी बात करेंगे आप, लेकिन जब आप हॉइजरी गारमेंट जैसा आपने लिखा, हैंड ब्लॉक गारमेंट लिखा, इसके बारे में जब स्पेशली बात करेंगे, आपको ऐसे कुछ ना कुछ कस्टमर मिलेंगे जो स्पेशली इसी को ही बात करते हैं, इसी के बारे में ही पूछ रहे हैं और इसी को खरीदने आना चाहते हैं। एंड तब आप देखेंगे दैट ये आप लोगों के पास में आएंगे, रुकेंगे भी, और ज्यादा आपको प्राइस भी देके जाएंगे, बट उनकी परसेप्शन ये होनी चाहिए कि आप एक स्पेशलिस्ट हैं, और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनेगी, राइट। तो अब ये समझते हैं, अब हमने कई लोगों ने जो हमें अपना नीश शेयर किया, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। आई कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली, आप सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, कई बार लोगों को लगता है कि नहीं बताना, नहीं बता सकते, इट्स ओके, बट सम ऑफ यू हु हैव शेयर्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर नीश। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि हु इज माई आइडियल कस्टमर। मेरा आइडियल कस्टमर कौन है, राइट, और कस्टमर कैसे मुझे बात करनी है। सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूंगा, जब भी हम आइडियल कस्टमर के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ माई कस्टमर। मुझे अपने कस्टमर, मेरा कस्टमर क्या चाहता है, मुझे उसके दिमाग में घुसना है। और अनफॉर्चुनेटली हम अभी तक हमने सब बहुतों ने वो एक्टिविटी नहीं करी है। बहुत लोग हैं जो लोग ये समझ लेते हैं कि मेरे कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, और क्या क्या चल रहा है मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि मेरे कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, आपका आधे से ज्यादा काम एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। आइए समझते हैं दैट व्हाट इज योर कस्टमर थिंकिंग। आपका कस्टमर क्या सोच रहा है। आप ये सोचिए, व्हाट कीप्स देम अवेक एट नाइट। उनको क्या चीज परेशान कर रही है उनके बिजनेस से रिलेटेड, कहां पे वो बेस्ड है, सिचुएटेड है, ये समझना है। या कहां से मेरे कस्टमर, नए कस्टमर आ सकते हैं, उनकी उनके बिजनेस से रिलेटेड फ्रस्ट्रेशन क्या है, जो वो प्रोक्योर कर रहे हैं सामान क्यों कर रहे हैं, और उनकी फ्रस्ट्रेशन क्या है। किस तरह के ट्रेंड्स आपकी इंडस्ट्री में नहीं, उस कस्टमर की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपसे प्रोडक्ट ढूंढ रहा है, राइट। व्हाट ट्रेंड्स आर अकरिंग इन देयर बिजनेस। आप, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं अनफॉर्चुनेटली। हम अपने बिजनेस के ट्रेंड्स ढूंढते हैं, अपने बिजनेस की प्लानिंग करते हैं, बट आपको आपके कस्टमर के हिसाब से देखना है व्हाट ट्रेंड्स आर अकरिंग इन देयर बिजनेस। देन व्हाट इज द मेन डोमिनेंट इमोशन दे फील। उनको क्या लगता है, कि कई बार लोगों को लगता है यार मजा नहीं आ रहा आजकल, यू नो, व्हाट इज दैट दे आर थिंकिंग। व्हाट डू योर कस्टमर्स फील अबाउट देयर बिजनेस, क्या क्या है। नाउ व्हाट मैगजीन्स डू दे रीड, वो क्या मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, इसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जब हम मार्केटिंग के बारे में, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा वहां पे। एंड व्हाट डू दे वरी द मोस्ट अबाउट देयर बिजनेस, आपको ये समझना है। क्योंकि अगर
आपका कस्टमर आपको अपनी वरी बता दे, आपको पता चल जाए, उससे क्या होगा, अगर आप उनको ये दिखा सके कि आप उस वरी का सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं, एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अगर उसने ये देख लिया कि आप मेरी वरी के बारे में सोच रहे हो, मैं कस्टमर हूं, मेरे बारे में सोच रहे हो, यू आर डन, यू विल बी, then the customer will be with you all this while. The whole idea is, I'm again saying, what you need to do is you need to figure out the mind of the customer. Get into the mind of the customer, try and get more information. और ये सारी information आप अपने कस्टमर को बात करके बहुत easily निकाल सकते हैं. You can take out these information, बात कीजिए, समझिए क्या चल रहा है. कभी कभी ऐसे सेशंस भी रखिए अपने कस्टमर्स के साथ में. It is possible to figure out that kind of information, right? And then आपका जो मैसेज है, आपकी एडवर्टाइजिंग का मैसेज, या आप कस्टमर्स को प्रोफाइल भेजते हैं या कस्टमर्स को मेल भेजते हैं, वो जो मैसेज है, आपकी सारा मैसेज उस इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे होना चाहिए, राइट? एंड उससे क्या होगा, आपका जो टारगेट है बहुत जबरदस्त फोकस्ड होगा. अब क्या करते हैं, हमने अभी तक जो समझा है, नीश मार्केटिंग के बारे में समझा है, एक बार उनका एग्जीबिशंस में रोल देख लेते हैं. लेट्स लुक एट देयर यूज इन एग्जीबिशन. कि अभी जो हमने समझा, ये आप पूरा का पूरा अपनी कम्युनिकेशन, अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट? बट हम क्योंकि इस वस्त्रा 2020 के बारे में बात कर रहे हैं, तो बात करते हैं कि आप अपनी एग्जीबिशन की जो मार्केटिंग कर रहे हैं, या एग्जीबिशन पे जब बात करेंगे लोगों से वस्त्रा में, क्या बात करेंगे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द एग्जीबिशन, जो अभी टाइम चल रहा है, योर कैंपेन शुड बी अराउंड अ प्रोडक्ट एंड नॉट योर कंपनी. आप जब भी अपने आप सोशल मीडिया पे या पोस्ट डालेंगे कि ज्वाइन आवर स्टॉल, कम टू आवर स्टॉल, विजिट आवर स्टॉल, आप अलग अलग कैंपेन्स के थ्रू डालेंगे. याद है मैंने आपको फोटोग्राफर के बारे में बताया था, वेडिंग के लिए अलग, प्रोडक्ट शूट के लिए अलग, बेबी शावर के लिए अलग, हर तरीके से अलग. इसी तरह आप अलग अलग प्रोडक्ट रेंजेस के जरिए आप अलग अलग कम्युनिकेशन डालेंगे, क्योंकि कौन सी कम्युनिकेशन किसको पसंद आए, यू डोंट नो. योर कम्युनिकेशन शुड बी फोकस्ड ऑन टारगेट सेगमेंट. TG is target market, and channels should be planned carefully. You need time to define that kind of communication as per target segment or campaign. Okay, आपको अपना टाइम लगा के 8-10 अलग अलग कम्युनिकेशन बनाइए और उसके हिसाब से अपने बायर्स को बुलाइए. एंड आप अगर अलग अलग एक ही साथ 3-4-5 डिफरेंट कैंपेन्स भी शुरू कर देंगे, डिफरेंट एडवर्टाइजिंग भी डाल देंगे सोशल मीडिया पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि जो कस्टमर को देखना है वो एक ही एडवर्टाइजमेंट देखेगा, उसको वही दिखेगी, बाकी कुछ दिखेगा ही नहीं उसको. जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, जब नवीन जी से बात हो रही थी, बोहेमियन फैशन के बारे में बात कर रहे थे, जिप्सी फैशन के बारे में बात कर रहे थे, लेडीज, अभी आप में हैंड ब्लॉक गारमेंट के बारे में बात कर रहे हैं या पैच वर्क के बारे में बात कर रहे हैं. आप अगर एक अपने डिजाइन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर सिर्फ बेसिक अगर ये बनाए, यू विल सी लोगों को वही दिखेगा अगर लोग देख रहे हैं तो. एंड इट विल बी वेरी नाइस वे ऑफ रीचिंग आउट. उनको लगेगा कि आप इस चीज के स्पेशलिस्ट हैं, एंड दे विल नॉट ओनली कम टू योर बूथ बट एंड अप डूइंग बिजनेस विद यू ऑल्सो. ओके, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द एग्जीबिशन. बिफोर एग्जीबिशन तो हमने समझ लिया, ड्यूरिंग द एग्जीबिशन हम क्या करें. ओके, सबसे पहले तो क्लियर मैसेजिंग बेस्ड ऑन योर नीश. आपके नीश के बेसिस पे बिल्कुल क्लियर मैसेज होना चाहिए. और इसके लिए मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, जैसा मैंने आपको बताया था, अलग अलग ब्रोशर बनाइए, अलग अलग कैटेगरीज बहुत ही क्लियर रखिए लोगों के सामने, क्योंकि अगर आप वैसे रखेंगे आपको एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. एक कस्टमर सिर्फ उसी कैटेगरी को देख के ही आपसे बात शुरू कर देगा, उसको मतलब ही नहीं है बाकी उधर कैटेगरी से. कई कस्टमर हैं जो बहुत सारी कैटेगरीज को आएंगे आपके पास, आप वो चाहते हैं आप 4-5-6 चीजें बनाते हैं, सब कुछ आपसे प्रोक्योर करेंगे, विच इज ओके. बट सम कस्टमर्स will come to you only for a very specific requirement, और इसके लिए आप स्पेशलिस्ट लगने चाहिए. Okay, when a prospect approaches on the stand, you need to see the prospect should believe that you are the master in that segment. Okay, it is this assurance that will get you sale later, and maybe have a different product manager for that segment.
एक सिंपल सी मैं आपको बात दिखाता हूं, दो चीजें बहुत बहुत ज्यादा फर्क ला देती हैं। मैं एक कंपनी को कंसल्ट किया, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनको मैं कंसल्ट करता हूं, और उनके साथ हमने ये प्लानिंग किया कि पहले वो अपने प्रोडक्ट सारे इकट्ठा लगा देते थे। एक ही ब्रोशर था उनके पास में जिसमें उन्होंने पूरा लिस्ट, पूरे अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट लगा रखी थी। उनको हमने सजेस्ट किया कि आप क्या कीजिए, आप हर प्रोडक्ट रेंज के, हर प्रोडक्ट कैटेगरी के अलग अलग ब्रोशर बनाइए। भले ही वो एक सिंगल लीफलेट बन गई, कोई बात नहीं, या एक 2 पेज का छोटा सा ब्रोशर बन गया, डजंट मैटर। ओके, आप अलग अलग 5 ब्रोशर बनाइए, नंबर 1। नंबर 2, आपके जो 2 या 3 टीम मेंबर्स हैं या 3 लोग हैं, आप जब भी कोई आए आप उनको अलग अलग कैटेगरीज के बारे में समझा दीजिए, ठीक है। और जब भी कोई स्टॉल पे विजिटर आएगा, ये फिजिकल एग्जीबिशंस की बात कर रहा हूं विच आई हैव बीन कंसल्टिंग, जब भी स्टॉल पे कोई विजिटर आया और उन्होंने बोला कि क्या आप मुझे लेट्स से लेडीज वेयर के बारे में बता सकते हैं, ओके, तो मान लीजिए स्कर्ट्स के बारे में बता सकते हैं, मैं एक जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, तो क्या होगा, आप कहेंगे जी हाँ वी आर अ स्पेशलिस्ट एट इट, देखिए ये स्पेशल ब्रोशर इसी का ही है, लेडीज वेयर का ही ब्रोशर है। सडनली उसको लिखेगा अरे वाह, बाकी सब छोड़ो, लेडीज वेयर के बारे में बात कर रहे हैं, और आपके पूरे स्टॉल के ऊपर में एक अलग सेक्शन दिखेगा उसको, लेडीज वेयर। और क्या होगा उसके बाद में, मैं आपको बताता हूं वर्चुअल में कैसे करना है, और उसके बाद में आप कहेंगे मेरे एक प्रोडक्ट मैनेजर है, वो स्पेशली वो लेडीज वेयर के स्पेशलिस्ट हैं, आप उनसे बात कीजिए। अब ये क्या चीजें दिखा रही हैं, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें इस चीज को दर्शा रही हैं कि यू आर अ मास्टर एट इट। आपके पास अलग ब्रोशर है, विच मींस आपने उस पर काफी तवज्जो दी है, उस पर आपने काफी ध्यान दिया है। और एक आपका प्रोडक्ट में भले ही वो प्रोडक्ट मैनेजर 3 और चीजें भी बोलेगा या 3 और चीजें भी अलग अलग बात कर रहा होगा, बट सिर्फ वेरी स्पेसिफिकली यही कहने से कस्टमर को ये लगता है कि यू आर अ मास्टर एट इट, ओके। और जब आप वर्चुअल एग्जीबिशन के ऊपर आए, और मैंने आपसे जब कहा था कि क्यों आपको अपनी कैटेगरीज के ब्रोशर के कैटेगरीज या अलग अलग रखने हैं, उसका एग्जैक्टली यही पर्पस है। और आपके 3-4 लोग हैं, आप अपने टीम के 3-4 लोगों को भी डाल सकते हैं। आप ये भी, अगर आप ये भी बोल देंगे ना, माय प्रोडक्ट मैनेजर हु स्पेशलाइजेस इन दिस इज राइट नाउ नॉट हियर, कैन आई हेल्प यू, उनको ये लगेगा कि इनके लिए इस कैटेगरी जो मैं देख रहा हूं, इनके लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट मैनेजर है, यानी वो इसको ध्यान रखते हैं इस चीज को, राइट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और माइंड में लोगों के बहुत साइकोलॉजिकली काम करता है ये, ओके। सो नाउ मैं आपको ना एक एग्जाम्पल देता हूं। एक कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, बहुत सारे बिजनेस हैं उनके, और मैं ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा है, बट मैं आपको फिर भी एक छोटे से तौर पे एग्जाम्पल दिखाता हूं, उसकी कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं एग्जीबिशन स्टॉल के उनकी, और कैसे वो नीश मार्केटिंग पे काम करते हैं, ओके। और फिर आपको बताऊंगा कि आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रांस की एक बहुत बड़ी कंपनी है थैलेस, डिफेंस के बहुत काम करते हैं, और उनकी वेबसाइट पे अगर मैं देखूं, मैं उनको काफी सालों से फॉलो कर रहा हूं, और उनके में अगर ये वेबसाइट का है, बहुत छोटा लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, हालांकि बहुत छोटा लिखा हुआ है बट मैं पढ़ देता हूं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, डिजिटल आइडेंटिटी, ये उनके बिजनेसेस है आज की डेट में। एरोस्पेस, स्पेस, ट्रांसपोर्ट, मार्केट स्पेसिफिक सॉल्यूशंस, अलग अलग तरह के वो बिजनेस करते हैं, ओके। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, उन्होंने वो कभी भी अपना पूरे इन बिजनेस के बारे में जो है वो इकट्ठा नहीं बताते। अगर कोई एग्जीबिशन ऐसी है, दे डोंट टेल एवरीथिंग टुगेदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखिए ये एक एग्जांपल था मरीन एग्जांपल, शिप का मरीन एग्जांपल था कि वो ओशन में कैसे टेक्नोलॉजी है उनकी। पूरी एग्जीबिशन जो थी वो शिप्स के, मरीन के ऊपर में थी उनकी ये वाली, उसमें और कोई चीज उन्होंने डिस्कस नहीं करी। उनकी ये वाली जो एग्जीबिशन है, नेक्स्ट एग्जीबिशन एरोस्पेस के ऊपर थी। पूरा आप देखिए, पूरा का पूरा जो है वो सिर्फ एरोस्पेस के ऊपर में ही है। ऑल ऑफ इट इज इन ऑन एरोस्पेस। नंबर 2। नंबर 3 देखिए, कंप्लीटली डिफरेंट डिजिटल इमेजरी, फोटोग्राफी, उनका एक स्पेशल है। एक एग्जीबिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, आप कहीं से कह ही नहीं सकते कि वो अपने एयरक्राफ्ट भी बनाते हैं, राइट। कितना डिफरेंस है उनके स्टॉल में। आप उनका एक और स्टॉल देखिए जो स्पेस साइंस के ऊपर है, एवियोनिक्स के ऊपर है।
ये कंप्लीटली ऐसा लगता है कि आप प्लेन में ही आ गए, राइट। उनकी एक और एग्जीबिशन है जो स्पेस के ऊपर है, तो वो बिल्कुल अलग हो गई। और आखिरी जो स्टॉल है, आखिरी जो फोटो है, मैं आपको दिखाता हूं। अब क्या हुआ, अभी जितने भी आपने पीछे फोटो देखी उसमें आपने ये देखा कि कैसे अगर कोई एक एग्जीबिशन स्पेशली एक तरीके की थी तो उन्होंने सिर्फ उसी के बारे में बताया और कुछ चीज बता ही नहीं रहे वो, बट थोड़ी इंफॉर्मेशन वो रखते हैं, अगर कोई जानना चाहे तो जरूर बताते हैं। लेकिन एक ऐसी भी एग्जीबिशन आई जहां पे उनको सभी चीजों के बारे में बताना जरूरी था। और ये जो अगर आप स्टॉल देखें, इसमें आप देखिए एक बड़ी एग्जीबिशन थी, उसमें सी, एयर एंड स्पेस, लैंड अलग अलग दिखा रखा है उन्होंने। और क्या किया, अलग अलग पॉकेट्स बना दिए। अगर कोई भी सी से रिलेटेड आएगा तो उसको यहां भेजेंगे, कोई भी लैंड से रिलेटेड आएगा तो उसको वहां भेजेंगे, कोई भी स्पेस से रिलेटेड आएगा तो उसको अलग तीसरे भेजेंगे। अलग अलग पॉकेट्स बन गए। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जब भी आप अपनी मार्केटिंग करें, आप अपनी एग्जीबिशन करें, हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि आपकी कैटेगराइजेशन, आपका स्टॉल है 18 मीटर स्टॉल है, 24 मीटर स्टॉल है या 100 मीटर स्टॉल है, आपको आपके बिजनेस की कैटेगराइजेशन करना, क्लियरली दिखना कस्टमर को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी नीश का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से अपना कस्टमर डिफाइन करना है, लेजर फोकस जाना है और आपके कस्टमर के माइंड में घुसना है। ओके, आई वांट टू आस्क यू जस्ट वन क्वेश्चन हियर नाउ। हाउ मेनी ऑफ यू, आप में से कितने लोग के पास में नीश बेस्ड टारगेट सेगमेंट से आप टारगेट करते हो? यस या नो? आप क्या, डू यू टारगेट, डू यू हैव अ डिफरेंट टारगेट सेगमेंट बेस्ड ऑन अ नीश? If it is yes, please write in yes. If it is no, please write in no. If you have, which is great, and I see some of you have created the niche already, and it is okay if it is no. आप नो अगर है तो आप लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज ये आज आपको समझना है कि आज से आपको चेंज होना है। और अगर आप नो नहीं भी है, नहीं भी डालते हैं मुझे नो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑल आई वांट टू से इज प्लीज चेंज फ्रॉम टुडे एंड स्टार्ट मार्केटिंग नीश वाइज। अपनी स्पेशलाइजेशन दिखाइए, और एक बार आपको पता चल गया कि आपका कस्टमर कौन है, अब आपने स्पेशलाइजेशन देखी और आपका कस्टमर डिफाइन हो गया, हु इज योर कस्टमर, हु इज योर टारगेट, ठीक है, उसके बेसिस पे आप डिफाइन करेंगे कि अब मेरा क्या मैसेज होगा इस कस्टमर को। अब मेरा ये डिफाइन हो गया दैट व्हाट इज माय, हु इज माय कस्टमर। किस बेसिस पे, मेरा एक कस्टमर लेडीज वेयर का है, एक कस्टमर किड्स वेयर के अलग कस्टमर है, मेरे शर्ट्स के अलग कस्टमर है, मेरे हैंडमेड्स के अलग कस्टमर है, अलग अलग चीजें हो सकती हैं, राइट। सो यू नो कि आपको हर एक कस्टमर को अलग तरीके का मैसेज देना है। आपका मैसेज सेम नहीं हो सकता हर कस्टमर को। यू कैन नॉट हैव वन सिंगल मैसेज फॉर एवरी कस्टमर। अगर पिछले 40 मिनट में मैंने जो भी बात किया है उसका सिर्फ एक निष्कर्ष आप देख पाए, वो ये है, यू हैव टू हैव डिफरेंट सेगमेंट्स, आपकी नीश डिफरेंट होनी चाहिए, और आपका मैसेजिंग अपने कस्टमर, हर कस्टमर को हर तरह के सेगमेंट के लिए डिफरेंट है। दिवान सर, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग नो and recognizing the fact that we need to develop ourselves. We need to look at different target segments and target, give a message separately. और इस अंडरस्टैंडिंग के बाद हम अपने सेकेंड फेज में आते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि whom to target. Now let's understand कि मुझे उनसे बात क्या करनी है, what to say to them. ये समझ आ गया कि टारगेट क्या है, बट मुझे उनसे बात कैसे करनी है, अपने बिजनेस के किस पार्ट के बारे में मैं बताऊंगा उस कस्टमर को, एक स्पेसिफिक कस्टमर को अपने बिजनेस के किस पार्ट के बारे में बताऊंगा, ये हम समझेंगे हमारे अगले सेशन में, विच इज क्राफ्टिंग योर मैसेज, जो अभी हम आधे घंटे के अंदर अंदर में कवर करेंगे। चलिए अब आगे समझते हैं, व्हाट इज योर मैसेज, व्हाट टू से टू समबडी। ओके, नाउ व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम दिस इज कि आपका जो मैसेज है वो इतना कंपेलिंग होना चाहिए कि वो लोगों की अटेंशन को इमीडिएटली ग्रैब करे, और एक बार अटेंशन मिल गई, आप उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए कंपेल कीजिए कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे।
अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हमारा मैसेज जो है वो लोगों को अटेंशन ही नहीं दे पाता है. दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम. ओके, इसके अंदर, इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जो अब मैं बात करूंगा उसके बारे में हम क्या समझेंगे. Why most advertising is totally useless? Yes, why most advertising is totally useless and what to do instead. How to stand out from the crowd even when you are selling a commodity. Commodity है, आपको लगता है कि मेरा प्रोडक्ट तुम और 50 लोग बेच रहे हैं, फिर भी उनमें से भी आप कैसे स्टैंड आउट करेंगे, आज हम ये समझेंगे. Why you should never compete solely on price. क्यों आपको प्राइस के ऊपर में compete नहीं करना है. How to enter into the mind of your prospect and join the conversation, and how do you really effectively name your products and services. We are going to understand all of these things in this session now. Okay, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, सारी एडवर्टाइजमेंट, मैक्सिमम 99% ऑफ ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट्स कैसी दिखती हैं. ओके, मैं आपको बताता हूं. सबसे पहले क्या होगा, हर एडवर्टाइजमेंट में कंपनी नेम, कंपनी लोगो होगा, लिस्ट ऑफ सर्विसेज होंगी, क्लेम्स ऑफ बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस होगा, पिक्चर्स ऑफ वर्क डन होगा, ऑफर ऑफ अ कंसल्टेशन एंड कोटेशन होगा, और लास्ट में कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा. इनवेरिएबली हर एक एडवर्टाइजमेंट में यही 6 चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं हमें यही डालना है, और क्या करते हैं हम, यही करते हैं. अपना नाम, कंपनी लोगो ऊपर लगा दिया, लिस्ट ऑफ सर्विसेज लिख दी, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट सर्विस, बेस्ट प्राइस, पिक्चर्स डाल दी अपने काम के, अपनी फैक्ट्री के, और उसके बाद में बोला कि आइए हमसे बात कीजिए, अपने नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी, वेबसाइट डाल दिया. इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. पहली बात तो 99% लोग दुनिया के सिर्फ यही कर रहे हैं, और पैसा किनको मिल रहा है, only 1% of those people who are doing great business. Now I am going to tell you कि क्या होता है कि कई बार ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है काम कर जाती है. Sometimes when you are presenting it, when you are sending out this kind of an advertisement, sometimes you get a response. क्या होता है, किसी को दिखी, आपने डायरेक्ट लोगों को भेजी, लोगों को उनमें से कोई चीज दिखी, कभी कभी उन लोगों का रिस्पॉन्स भी आ जाता है. बट अनफॉर्चुनेटली दिस kind of advertisement, this kind of a brochure what we create, और उनसे जो रिस्पॉन्स आता है उससे क्या होता है कि जैसे ही उनसे रिस्पॉन्स आया, आपको लगता है कि मार्केटिंग काम कर रही है, मुझे इस एडवर्टाइजमेंट से रिस्पॉन्स आ गया, बट उस रिस्पॉन्स का रेट इतना स्लो है, लेकिन इतना स्लो भी नहीं है कि आपको लगे कि यार ये काम नहीं कर रही. तो क्या होता है, आपको लगता है कि काम तो कर रही है ये. इसे कहते हैं मार्केटिंग बाय एक्सीडेंट. यस, दिस काइंड ऑफ advertisement unfortunately is called marketing by advertisement. और उसके बाद हम ये होप करते हैं कि हमारे सारे कस्टमर हमारे को क्यों नहीं देख रहे, क्यों हमारे को मैसेज नहीं आ रहे, क्योंकि कभी कभी किसी ने देख लिया तो मैसेज आ गया, but most of the people are not able to recognize and relate to it. This kind of an advertisement unfortunately does not relate to us or relate to most of the people. मैं आपको इस मार्केटिंग बाय एक्सीडेंट का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल. हमारा जो बिजनेस है, जो हमें मार्केटिंग करनी है. अच्छा, इससे पहले कितने लोगों ने स्लॉट मशीन जो है, आपने कसिनो में स्लॉट मशीन होती है, इफ यू हैव प्लेड कसिनो का जो स्लॉट मशीन होता है, अगर इफ यू हैव प्लेड दैट, प्लीज टाइप इन yes in the chat box. I want to know that, right? Please write, type in yes in the chat box अगर आपने उस कसिनो की जो स्लॉट मशीन है उसको खेला है. देखिए बहुत सारे लोगों के यस आ रहे हैं, मुझे पता है बहुत लोगों ने खेला है. अब क्या होता है, स्लॉट मशीन में एक सिंपल सा रूल है, आप कई बार उसको करते रहेंगे, पैसे डालिए, कई बार उसको करते रहेंगे, तो थोड़े टाइम बाद जो है लीवर को आप पुश करते रहेंगे, कभी कभी बीच बीच में से कुछ सेंट या $1 उसमें से आपको रिवॉर्ड के बारे में मिल जाएगा. ओके, जिन लोगों ने नो लिखा है उसके बारे में मैं यही बता रहा हूं. क्या होता है, जब भी आप उसमें थोड़ा सा पैसा डालेंगे, स्लॉट आप खेलते रहे, थोड़े टाइम बाद कुछ पैसा आ जाएगा एंड ऑल दैट. अनफॉर्चुनेटली ये जो मैं मार्केटिंग दिखा रहा हूं आपको इस टाइम स्क्रीन पे, ये हमारी मार्केटिंग उसी स्लॉट मशीन की तरह है कि ललित जी ऑलवेज लॉस्ट, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो ये मार्केटिंग है ये उसी स्लॉट मशीन की तरह है.
हम पैसा डालते जाते हैं और कस्टमर जो है, और फिर हमें लगता है कि रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, क्योंकि वो कभी कभी देख लिया, गलती से कुछ हो गया तो ठीक है। आपको आपके बिजनेस के लिए ये स्लॉट मशीन नहीं चाहिए। आपको आपके बिजनेस के लिए चाहिए एटीएम मशीन। और एटीएम मशीन वो मत, इसका मतलब ये है जब भी आप मार्केटिंग करें आपको रिस्पॉन्स आए। दैट इज व्हाट आई मीन, दैट व्हाट एन एटीएम डज। हर बार आप कार्ड डालें पैसे लेने के लिए, आपको पैसे बाहर निकलते हैं। अब वो बात अलग है कि पैसे अगर है नहीं अकाउंट में तो नहीं निकलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नॉट look at the method of the slot machine. You should push your marketing like this so that every time you market, somebody responds. The people whom you are looking to get connected respond. And that is only possible when you do marketing on purpose. And what you need to understand is what is the purpose of your advertisement. आपकी एडवर्टीजमेंट का पर्पस क्या है, आपकी एडवर्टीजमेंट किस चीज पे फोकस करती है, राइट? सबसे पहले यू नीड टू सी दैट योर पर्पस। अब 4-5 तरह के पर्पस हो सकते हैं किसी भी एडवर्टीजमेंट का। हम क्या करते हैं, हम सारे पर्पस एक ही एडवर्टीजमेंट से निकालना चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं आपकी एडवर्टीजमेंट किन किन तरह की हो सकती है, क्या क्या पर्पस हो सकते हैं। आपकी एडवर्टीजमेंट का पर्पस हो सकता है ब्रांडिंग करना, या आपकी एडवर्टीजमेंट का पर्पस हो सकता है मेरे को ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे बारे में पता चले, या आपके एडवर्टीजमेंट का पर्पस हो सकता है कि मेरा कोई नया प्रोडक्ट आया है या सर्विस आई है, मैं उसे लॉन्च कर रहा हूं। अदरवाइज फोर्थ पर्पस कुड बी मेक अ सेल, जिसमें हम सेल वाला करते हैं, मेक अ सेल, राइट? एंड एक और लास्ट पर्पस है गेटिंग पीपल टू कॉल इन फॉर अ कोट। और भी कई पर्पस हो सकते हैं, ये 5 मेजर कोट है। आप और ये इन सबको बताने में कोई बुराई नहीं है। हम सबको जो है अपनी इस एडवर्टीजमेंट्स के जरिए इन चीजों के बारे में अपनी पर्पस को अचीव करना है। ब्रांडिंग के लिए किया या सेल के लिए किया या आपने नए प्रोडक्ट लॉन्च के लिए किया। बट इसके साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि आप ये सारी की सारी अचीव चीजें एक ही एडवर्टीजमेंट से नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अचीव ऑल दिस फ्रॉम वन एडवर्टीजमेंट। द टॉप industrial advertisement gurus have very clearly mentioned this, and even the results from the advertisement also shows when an advertisement is focused on one particular thing, it has a much higher impact. The same rule of laser also has the same rule and impact there. Okay, if you are going to give too much, nothing is achieved. And my only request is one advertisement, only one objective. हर एक एडवर्टीजमेंट का एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। आप 4, 5, 6, 8 डिफरेंट तरह की एडवर्टीजमेंट कीजिए, दैट्स ओके, बट वन एडवर्टीजमेंट शुड हैव ओनली वन ऑब्जेक्टिव। द ओनली पर्पस, हम मार्केटिंग ऑन पर्पस की बात कर रहे हैं, द ओनली पर्पस इज दैट व्हाटएवर मैसेज यू आर राइटिंग टचेस देम, whatever message you are giving touches them, and when the message touches them they will notice. और आपको मैं बता दूं, आपका जो नाम और लोगो है वो लोग बाद में देखते हैं, पहले वो मैसेज देखते हैं। तो आपको ये देखना है कि आप मैसेज क्या दे रहे हैं, उसके बाद में वो आपका नेम एंड लोगो देखेंगे। एंड योर मैसेज, उस एडवर्टीजमेंट का जो मैसेज आप दे रहे हैं, सिर्फ एक पिक्चर डालने से कुछ नहीं होगा, राइट? उस एडवर्टीजमेंट में आप कैसे मैसेज जो दे रहे हैं उसका आंसर होना चाहिए। कोई 2 लोग हमेशा खड़े हो जाएं कि यस दिस इज फॉर मी, मैं इंटरेस्टेड हूं इसके अंदर। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक वेडिंग फोटोग्राफर जब एक वो वेडिंग एडवर्टीजमेंट देगा तो कोई 2 वेडिंग जो करना चाहते हैं वो बोले यस आई एम इंटरेस्टेड एंड दे गिव अ कॉल। दैट इज व्हाट इट मींस। और जब उनकी तरफ से कॉल आती है, आपकी रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है लोगों की। आप तब जो है, आप उनकी तरफ से जब कॉल आती है, उनका रेजिस्टेंस ऑलरेडी कम हो चुका होता है, और तब आप प्राइस कमांड कर सकते हैं। जब कॉल उनकी तरफ से आएगी, इट इज इजियर फॉर यू टू कमांड प्राइस। ओके,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि क्यों आपकी जो भी आप मैसेज देते हैं, बहुत सारी मैसेजेस जो हैं वो रेजोनेट नहीं करते हैं लोगों से, लोगों तक ढंग से नहीं पहुंचते हैं, क्यों होता है। और इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपको, और वो एग्जाम्पल है एक पार्टी का। ठीक है, हम सभी पार्टी में जाते हैं, और सभी के सभी लोग जब पार्टी में गए और हमने गया, तो क्या होता है कि कई बार हम एक अननोन पार्टी में चले गए जहां पे मैं बहुत लोगों को नहीं जानते, हम सबके साथ हुआ ऐसा। और क्या होता है, सामने कोई और टकर जाता है, कोई और सामने आ जाता है जिससे बातचीत शुरू हो जाती है ऐसे ही। और बातचीत शुरू करते ही अब ये लगता है कि वो इंसान जो मेरे सामने बात करने आया है, वो बोले ही जा रहा है अपने बारे में, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। What happens because of this? आपको लगने लगता है, आप टाइम देख रहे हैं, अरे यार ये अभी तो बोले ही जा रहा है, इतनी देर हो गई, फिर आप ऊपर देखने लग जाते हैं, फिर साइड पे देखने जाते हैं, वो फिर भी बोले जा रहा है। अल्टीमेटली फिर आप फोन पे देखते हैं, फिर वो फिर भी बोले जा रहा है। अल्टीमेटली आप क्या कहते हैं, सर मेरा कॉल आया, मैं अभी आया, आप रुकिए, और आप उसके पास में कभी भी नहीं जाते दोबारा। राइट? अनफॉर्चुनेटली हमारी बहुत लोगों की एडवर्टाइजमेंट भी इसी तरीके की है। कैसे? क्योंकि हम भी उसमें जो है सिर्फ अपने ही बारे में बात करते हैं, अपने ही बारे में कहते हैं। हमने ये कभी नहीं सोचा कि सामने वाला, और अगर इनमें से आप कुछ सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, विच इज वेरी गुड ऑलरेडी, राइट? बट मोस्ट ऑफ अस जस्ट टॉक अबाउट मेरा प्रोडक्ट क्या करेगा जी, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए, मैं ये कर सकता हूं। आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर क्या चाहता है। इसके लिए मार्केटिंग में एक टर्म है, उसका नाम है WIIFM। इसकी फुल फॉर्म है व्हाट इज इन इट फॉर मी, व्हाट्स इन इट फॉर मी। कस्टमर, आप अपनी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे लिए, कस्टमर के लिए क्या है, मुझे तो बताओ कि मैं क्या करूंगा। और जिस दिन हमने अपने कस्टमर के ऊपर में फोकस करके उसके बारे में बात करी कि आपका एंड रिजल्ट क्या होगा, आपको क्या मिलेगा, यू विल कंप्लीटली चेंज द कॉन्वर्जेशन। अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादातर लोगों की जो एडवर्टीजमेंट होती है वो फोकस ये करती है कि मैं क्या बेच रहा हूं, जबकि आपकी एडवर्टीजमेंट फोकस करनी चाहिए आपके कस्टमर को क्या मिलेगा। What is that your customer going to do, going to get that? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एप्पल ने अपना आईपॉड लॉन्च किया था 2001 में, और आईपॉड जो लॉन्च किया उन्होंने उन्होंने उसमें एकदम क्या हुआ, उससे पहले जो है वो कैसेट चलती थी और डीवीडी चलती थी, वो सब चलता था। और जब उन्होंने आईपॉड लॉन्च किया तो उन्होंने बताया उसके उस आईपॉड के अंदर एक्चुअली 1 GB स्पेस थी और बहुत सारे गाने MP3 में आ जाते थे। ठीक है, उनके साथ साथ उनसे पहले, एप्पल से पहले बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके का एक डिवाइस लॉन्च कर चुके थे, और उनके पास ज्यादा स्पेस थी, एप्पल से भी ज्यादा स्पेस उन्होंने दी। कई लोग 5 GB भी स्पेस दे रहे थे उन्होंने। बाकी सभी लोग स्पेस के ऊपर में कह रहे थे 5 GB जगह मिल रही है आपको, 5 GB जगह मिल रही है आपको, और 5 GB 2001 में बहुत होती थी। एप्पल ने जब अपना कैंपेन लॉन्च किया और आईपॉड उन्होंने लॉन्च किया, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज बोली, उन्होंने कोई जीबी कुछ नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज बोली। उन्होंने, उनका जो एडवर्टीजमेंट थी उसका नाम था, एडवर्टीजमेंट में लिखा था 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, आपकी जेब में 1000 सॉन्ग्स। अब आप देखिए एप्पल ने क्या सोचा, एप्पल ने कस्टमर के बारे में सोचा। कस्टमर क्या सोचता है, मेरी जेब में 1000 सॉन्ग्स, राइट? और बाकी के सारे लोग, आपके पास जगह है भाई, जगह है, क्या करूं उस जगह का, राइट? Apple touched the people's heart by saying 1000 songs in your pocket. It was personal, and the rest you know is history. Apple so far has sold the maximum number of such devices, and that is what it means. मेरा सिर्फ ये एग्जाम्पल देने का ये मतलब है, इसका मतलब ये नहीं है कि एप्पल एक बहुत ही डिफरेंट कंपनी है, या मतलब ये नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है, आपको जब भी आप अपनी एडवर्टाइजमेंट या जब भी आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं किसी कस्टमर से, तो आप अगर उनके बेनिफिट के बारे में सोचेंगे कि उनको अल्टीमेट बेनिफिट क्या मिलता है, तो आपका कस्टमर से इंटरैक्शन बहुत बढ़ जाएगी,
और कस्टमर आपसे कनेक्ट कर पाएगा। अदरवाइज वो सारे के सारे जो ये बात करते हैं आपके अपने, मैं ये बेच रहा हूँ जी, मेरे में ये है, मेरा ये बटन है, मेरा इस तरीके का फैब्रिक है, कस्टमर को क्या मिलेगा उससे अल्टीमेटली, यू हैव टू सी, राइट। अब इसको देखते हुए हमें ये देखना है, कम्युनिकेशन के बारे में जब बात आती है तो मैं वो क्या यूनिक चीज बेच रहा हूं जिसकी वजह से कस्टमर मेरे से सामान खरीदेगा। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत सारे लोग जो है, हम सिर्फ सारे जो लोग बेच रहे हैं वही करते हैं, बट वी हैव टू मेक इट यूनिक फॉर अस। मैं क्या यूनिक बेचने वाला हूं, या मैं क्या यूनिक करता हूं, मुझे ये किसी तरीके से कस्टमर तक पहुंचाना है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ओके, अनफॉर्चुनेटली, और ये एक बहुत ही कॉमन चीज है, हम सारे के सारे, मैं भी बहुत समय तक एक ऐसे बिजनेस में, मैं बिजनेस जब करता था अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ में, मेरे हर एक बिजनेस में कॉम्पिटिटर होते हैं, यहां पे भी आज की डेट में इतने सारे लोग हैं, कॉम्पिटिटर आपस में होंगे, बिल्कुल होंगे। अनफॉर्चुनेटली हम सारे के सारे, या बहुत सारे लोग, मैं ये नहीं कहूंगा सारे के सारे, कुछ लोग ऊपर निकल के आते हैं, और आप में से भी कुछ लोग हैं बिल्कुल ऊपर जो निकल के आए हैं, बट बाकी बहुत सारे लोग जो हैं वो मी टू बिजनेस में है। मी टू बिजनेस का क्या मतलब होता है, जैसा कॉम्पिटिटर करेगा मेरा वैसा ही होगा। दैट इज वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज मी टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्राइस कैसे डिसाइड किया अपने प्रोडक्ट का, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर किसी तरीके का प्राइस करता है, तो मैंने अपना प्राइस डिसाइड किया। आपने अपना प्रोडक्ट कैसे बनाया, आपका कॉम्पिटिटर भी वैसा ही आसपास प्रोडक्ट बनाता है, तो मैं भी वैसा ही बना रहा हूं। आपने अपनी मार्केटिंग कैसे करी, या मार्केटिंग के लिए एडवर्टीजमेंट वगैरह कैसी बना रहे हैं, जैसी जैसी कंप्यूटर कर रहा है उससे इन्फ्लुएंस होके बनाते हैं। अनफॉर्चुनेटली अ लॉट ऑफ अस, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी, बट अ लॉट ऑफ अस अनफॉर्चुनेटली आर सो इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर कॉम्पिटिटर्स। हम अपने कॉम्पिटिटर से इतने इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम हमेशा अपना प्राइस पॉइंट, अपना प्रोडक्ट कैसे बनाना है, उसमें क्या खूबियां रखनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, हर एक चीज अपने जैसा कंप्यूटर करता है उसी से बढ़ने की बात करते हैं। हम अपना अलग बेंचमार्क, अपना एक अलग लेवल, अपनी एक अलग पहचान नहीं बना पाते, और वही सबसे बड़ी मुसीबत है कि हम एक जगह पे आके रुक जाते हैं। देखिए, एक बार काम चलने लग जाता है तो जब मार्केट में डिमांड है तो काम मिलता रहेगा, सबको मिलता रहेगा, पर बहुत सारे लोग एक स्टैग्नेशन फील करते हैं कि एक समय आने के बाद में रुक गया, कुछ गड़बड़ हो गई। क्या हो गया, वो यहां पे यही वो गड़बड़ है, मी टू बिजनेस। हम क्योंकि उस मी टू बिजनेस में फंस चुके हैं अनफॉर्चुनेटली, और उससे हमें निकलना है, राइट। और आपको अपनी जो एडवर्टाइजमेंट है, आपको जो तरीका बनाना है, कैसे कम्युनिकेट करना है कस्टमर को, कस्टमर के दिमाग में सोच के, कस्टमर की सोच को देखते हुए आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट तैयार करनी है। और जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं तो मुझे पता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट पहली बारी में ठीक नहीं हो जाएगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट जो है चेंज होती रहेगी। आप ट्राई कीजिए, आप एक एडवर्टाइजमेंट कीजिए, पता लगेगा कि आपने कुछ लोगों का जवाब आया, कुछ लोगों का नहीं आया, कोई बात नहीं, उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट और चेंज करिए, क्या पता उससे बिल्कुल जवाब ना आए, तो नहीं, ये नहीं ठीक है, तो कुछ और ट्राई करता हूं। आपको कॉन्स्टेंटली अपनी एडवर्टाइजमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जो आपको लगेगा ये काम कर रहा है और इससे मुझे रिस्पॉन्स आता है, हर बार इस प्रोडक्ट के बारे में मैं जब भी बात करता हूं मुझे रिस्पॉन्स आता है, राइट। इसका जो है हमें इस लेवल तक पहुंचना है, आपको अपनी एडवर्टाइजमेंट को कॉन्टिन्यूसली देना है, लेकिन पहुंचे तो सही, शुरुआत कीजिए, आप एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कीजिए। और जब मैं एडवर्टाइजमेंट कहता हूं इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसे दे के एडवर्टाइजमेंट करनी है, नहीं। आप सोशल मीडिया पे क्या पोस्ट डालते हैं, आप अपना ब्रोशर किस तरीके का बनाते हैं, वेबसाइट पे क्या लिखते हैं, वो सब कुछ मार्केटिंग का पार्ट है। ऑल ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। और मैं सिर्फ 2 क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। जो लोग कहते हैं कि लोग मेरे को अभी मेरे सभी जैसा समझते हैं, इतना बिजनेस स्टैग्नेंट है, बिजनेस क्यों रुका हुआ है, मुझे आप सिर्फ 2 क्वेश्चंस का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, मैं व्हाई शुड आई बाय फ्रॉम यू इंस्टेड ऑफ योर नियरेस्ट कॉम्पिटिटर, आपसे क्यों खरीदूं
आपके कॉम्पिटिटर की बजाय, आप में वो क्या खास बात है कि मैं आपसे खरीदूं? एक कॉम्पिटिटर जो आपके जैसा ही काम करता है, सेम प्रोडक्ट्स बनाता है, वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू? और ऐसा कुछ आपको अपने अंदर ढूंढना होगा, एंड दैट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, कि लोग, कस्टमर आपके पास ही क्यों आते हैं। और ये सबसे बढ़िया इस चीज को ढूंढने का जो उपाय है, आप अपने करंट कस्टमर्स जो हैं उनसे बात कीजिए, वो आपको बताएंगे। आप उनसे पूछिए कि सर आप मेरे साथ 10 साल से काम कर रहे हैं, 15 साल से काम कर रहे हैं, आप इतने सारे और भी कॉम्पिटिटर हैं, बट आप मेरे साथ ही काम करते हैं, मेरे पास आते रहते हैं, क्या काम कारण है ऐसा? और आपको वो जो चीज बताएंगे वो आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। क्या पता आप एक पर्सनल टच देते हैं, क्या पता आपका डिजाइन का, डिटेलिंग का तरीका बहुत अच्छा है, क्या पता आपकी डिलीवरी एंड पैकिंग बहुत अच्छी है, कोई चीजें हो सकती हैं, पर आपका कस्टमर जो है आपको जरूर बता सकता है इस बारे में। और मेरे को दूसरा क्वेश्चन जो आपसे बात करना है, पहला क्वेश्चन तो हो गया कि आप अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट हैं, और दूसरा क्वेश्चन है, इफ आई रिमूव योर कंपनी नेम, लोगो एंड लोगो, क्या लोगों को पता चलेगा आपकी ब्रांडिंग से, या आपके ब्रोशर से, क्या आपके प्रोडक्ट से, या आपके प्रोडक्ट के डिजाइन से कि ये आप ही हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, ये बहुत बार नहीं हो पाता है, क्योंकि हम बहुत कुछ दूसरों से इन्फ्लुएंस होके करते हैं। आपको अगर ये फोटो खींच ले, इस फोटो की, इस स्क्रीन की, तो बहुत मुझे और अच्छा लगेगा अगर आप इन दोनों क्वेश्चंस को आप सही मायने में दिल से सोचिए कि मैं अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से कैसे डिफरेंट हूं। और अगर मेरा कंपनी नाम और लोगो हटा दिया जाए मेरे ब्रोशर के ऊपर से, तो क्या मेरा कस्टमर पहचान पाएगा कि ये मैं हूं, या क्या दुनिया पहचान पाएगी कि मैं हूं? वो हमें करना है। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक हम आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। हम कहते हैं, हम जनरली आपसे हम किसी से बोले ना आपकी यूएसपी क्या है, आप किस चीज में बढ़िया है, हम हर कोई ये कहता है कि सर क्वालिटी एंड सर्विस जो है वो बहुत बढ़िया है। क्वालिटी, सर्विस, प्राइस, हर कोई ये बोलता है, सर क्वालिटी बहुत बढ़िया देते हैं, सर्विस बहुत बढ़िया है, प्राइस बहुत बढ़िया देंगे, प्राइस सबसे सस्ते सस्ता देंगे, राइट? अनफॉर्चुनेटली अगर आप प्राइस लो रखते हैं, आपको शर्त लगा लीजिए कोई आपसे भी सस्ता मिल जाएगा जो कि जल्दी जो है वो अपने सारे पैसे गंवाना चाहता है। प्राइस कम करना इज अ स्ट्रैटेजी टू गो ब्रोक, बिल्कुल नहीं करना है हमको इस तरीके से। क्वालिटी एंड सर्विस जो है वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट, आपका बिजनेस शुरू होने के बाद में, क्लाइंट जब आपसे काम करना शुरू करता है तो क्वालिटी और सर्विस उसके बाद समझ आती है, कस्टमर को उससे पहले क्वालिटी और सर्विस नहीं समझ आती है। आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बात करेंगे आपको क्वालिटी, सर्विस और प्राइस से हट के कुछ चीज निकाल के लानी है। मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूं कि कैसे क्वालिटी और सर्विस को, प्राइस को इररेलेवेंट हम कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक एप्पल की बात करें, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। एक इंसान मार्केट में एक सेब लेने निकला है, और दूसरा इंसान और कोई और उसको सेलर सेब ही बेच रहा है, तो वो क्या करेगा? वो सीधा सीधा वो भाव देखेगा। आप, मुझे पहले सेब ही खरीद रहा था और ये सामने दूसरा सेब आया है, आप सीधा सीधा पूछेंगे प्राइस डिफरेंस बताइए भैया, कितना प्राइस का डिफरेंस है, कितने का देंगे, राइट? तो क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हम किसी कस्टमर के पास वही चीज लेके जाते हैं जो दूसरा भी बेच रहा है, और प्रोडक्ट सेम हो सकते हैं, मैं प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, मेरी बात को समझें। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर के पास जाएं कुछ ऐसे प्रोडक्ट की कुछ ऐसी खासियत लेके कि उसके लिए उस प्रोडक्ट की वैल्यू कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप अपने आप को डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट कर देते हैं तो प्राइस की बात पहले नहीं आएगी। मैं आपको जो वैल्यू प्रोपोजिशन दिखाने की बात कर रहा हूं, आपको आपके प्रोडक्ट की, आपके काम करने के स्टाइल की, जो मैंने आपको कहा आप अपने कस्टमर से पूछिए क्या आपकी यूएसपी है, सही मायने में यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है। अगर आप उनको अलग तरीके से दिखाएंगे, आपकी पोजिशनिंग डिफरेंट हो जाएगी, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन बढ़ जाएगी, जिससे कि आप, तब प्राइस पहले नहीं आएगा, पहले आएगा वैल्यू का, क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट ही अलग दिखाया है उनको। प्रोडक्ट इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ द वैल्यू, देन कस्टमर टॉक ऑन द वैल्यू फर्स्ट। एंड जिस दिन आपने अपने कस्टमर को वैल्यू के बारे में पहले बता दिया, उस दिन यू हैव डन योर जॉब। उस दिन प्राइस सेकेंडरी हो जाएगा, प्राइस बाद में आएगा।
एंड ऑल यू कैन डू एंड यू शुड डू इज टू अचीव अ पॉइंट कि कैसे मैं अपने कस्टमर को वैल्यू पहले दिखा सकूं मेरे प्रोडक्ट की, इवन दो मैं सिमिलर प्रोडक्ट बेच रहा हूं जो मेरे कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं, वैल्यू क्या है ये आपको बताना है, राइट? तो 3 तरीके हैं हमें अपनी यूएसपी बनाने के, हम ये यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाने की बात कर रहे हैं। 3 तरीके से हम अपनी यूएसपी बना सकते हैं। पहला, गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ योर कस्टमर, आप अपने कस्टमर के माइंड में कैसे घुसेंगे। दूसरा, पोजिशनिंग चेंज कैसे करेंगे। और तीसरा, आप कैसे सुपर रिमार्केबल बनेंगे। ओके, सबसे पहला एग्जांपल पहले बात करते हैं कि गेटिंग इनटू द माइंड ऑफ योर कस्टमर। आप सबसे पहले सोचिए व्हाट दे वांट, अल्टीमेटली उनको क्या चाहिए। और मैंने आपको पहले ही बताया, इट्स नॉट व्हाट यू आर सेलिंग, ये वो नहीं है जो आप बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट है। एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ द थिंग यू आर सेलिंग, इट इज नॉट व्हाट यू आर सेलिंग, इट इज द रिजल्ट। उन आपके बेच खरीदने के बाद उनको क्या मिलता है उस पे है, मनी की बात नहीं कर रहा हूं। क्या उनको एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, क्या उनको एक फील ऑफ सेंस, यू नो, यू आर राइट, कि आपको एक ऐसा उनको फीलिंग आती है अपने आगे दिखाने में कि वो अपने आप को एक बहुत अच्छा दिखा सकते हैं। सिंपल एग्जांपल देता हूं, एक इंसान जो रोलेक्स खरीद रहा है और एक इंसान जो टाइटन की वॉच खरीद रहा है 2000 रुपए की, उन दोनों के लिए एंड रिजल्ट बहुत डिफरेंट है। एक इंसान अपना स्टेटस सिंबल एंड लग्जरी के लिए बात करता है और दूसरा इंसान जो है वो टाइम देखने की बात करता है, उनके लिए एंड रिजल्ट इज वेरी वेरी डिफरेंट। सो यू नीड टू सी आपका मैसेज उस एंड रिजल्ट के बेसिस पे होना चाहिए, राइट? इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। उसके अलावा चेंज पोजिशनिंग, जब भी कोई कस्टमर आपके पास आता है आप उनसे पूछिए, ये क्वेश्चन पूछना आपको जरूरी है, व्हाई आर यू कमिंग टू मी, आप मेरे पास क्यों आते हैं काम करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। एंड व्हाट इज दैट यू वांट टू अचीव। आप इस काम को करके, आप पहला क्वेश्चन जो मैंने कहा कि आपके और भी कॉम्पिटिटर हैं, मेरे पास क्यों आए हैं, जरूर वो आपको कुछ ना कुछ चीज बताएगा कि क्यों स्पेशली आपके पास आए हैं। दूसरी चीज, व्हाट इज दैट यू वांट टू अचीव, आप अपने कस्टमर से पूछिए आपका एंड रिजल्ट क्या है, एंड आपको क्या चाहिए, वो आपको जरूर बताएगा। और उसके वजह से आपका प्राइस पॉइंट और वो वैल्यू प्रोपोजिशन आपने उसकी कंप्लीट कर दी, तो वो हमारा आपका काम हो गया, राइट? एंड द थर्ड थिंग इज, आप जो भी काम करें, जैसा भी प्रोडक्ट दें, बी एब्सोल्युटली रिमार्केबल इन दैट। पैशन रखिए अपने प्रोडक्ट के बारे में, पैशन रखिए कस्टमर के साथ डील करने में। थोड़ा सा डिफरेंट जो है बहुत बड़ा चेंज लाता है, राइट? जस्ट टू गिव यू अ सेंस, अ कॉफी कप, मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक कॉफी कप का। एक कॉफी शॉप है लंदन में, और उनका जो ओनर था उसको कॉफी के ऊपर में 50 तरह के डिजाइन बनाने का उन्होंने सीख लिए किसी तरीके से, और आए उन्होंने सीखे 50 तरीके के। और जब लोग आते थे वहां पे, उनको अलग अलग तरह के डिजाइन बना के वो देते थे, लोगों को वो इतना पसंद आया। रिमार्केबल, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ बीइंग रिमार्केबल। लोगों को इतना पसंद आया, somebody actually suggested कि आप इतना अच्छा करते हैं, और उन्होंने ऐसी किसी ने बोला कि मैं तो इसके लिए जो है 50 सेंट ज्यादा देने को तैयार हूं, राइट? तो एक्चुअली क्या हुआ, ओवर अ पीरियड टाइम, आज की डेट में वो कंपनी जो है अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से 1 पाउंड ज्यादा चार्ज करती है पर कॉफी, जस्ट बिकॉज, कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं लगता डिजाइन बनाने में, just because they are good at what they are delivering and they are remarkable, they are giving a wonderful product and charging extra for it. 1000 songs in a pocket का मैंने आपको एप्पल का भी एग्जांपल दिया था, ये उसी में ही है। If you make it remarkable, you will command a price. So as simple as what I said, bad marketing means product focused. आप जब भी product focus और self focused रहेंगे, अपने focus पे रहेंगे, it is an example of bad marketing unfortunately. But जिस दिन आप customer focus और solution focus हो जाएंगे, आप जो है वो, this is called a true example of a good marketing. Okay? और मैं आपको, जब भी आप किसी कस्टमर से बात करें, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, किसी भी कस्टमर से आप जब बात करें, उसका एग्जांपल है, आप जब भी बात करें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने से पहले, आप सबसे पहले बताएं इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, और उसका बताएं कि उसका सॉल्यूशन क्या है।
एंड आप क्या करते हैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और उसका प्रूफ क्या है। प्रूफ का मतलब अगर आपने कुछ रिसेंटली किया तो आप उसको कैसे बोलेंगे, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। यू नो द प्रॉब्लम इज इन द इंडस्ट्री इज XYZ, आपकी कोई प्रोक्योरमेंट की प्रॉब्लम है या फैब्रिक की प्रॉब्लम है एंड ऑल दैट, एंड व्हाट वी डू, आप उसका सोल्यूशन बोलेंगे। व्हाट वी डू इज we use the kind of fabric due to which the final garment is absolutely wonderful. In fact, recently we have helped a customer XYZ to manage to make this particular garment. तो क्या हुआ, आपने एक इंडस्ट्री की प्रॉब्लम बताई, आपने उसका सोल्यूशन बताया और आपने उसका प्रूफ भी दिया। दिस इज अ वेरी कॉमन वे जिससे कि लोग रिलेट कर पाते हैं चीजों को। जब आप सीधा अपने बारे में बताते हैं लोग रिलेट नहीं करते हैं। जब आप प्रॉब्लम से शुरू करते हैं और उसका सोल्यूशन बताते हैं और उसके बाद आप उसका प्रूफ देते हैं कि आप क्या करते हैं, आपने क्या रिसेंटली किया, पीपल आर इजिली एबल टू कनेक्ट। दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। और मैं आपको आखिरी चीज बिफोर वी क्लोज, हमारा ये वाला सेक्शन, ये वाला फेज क्लोज होने वाला है, हम बस और 10 मिनट दूर हैं अपनी इस ट्रेनिंग को आज की खत्म करने में। 5 चीजों से लोग बाय करते हैं, 5 थिंग्स, इट इज बिकॉज ऑफ द 5 थिंग्स पीपल बाय। ओके, पीपल बाय बिकॉज ऑफ किसी चीज का डर होता है या किसी चीज फॉर लव, फॉर वन इज फॉर फियर, द अदर इज फॉर लव, द थर्ड इज फॉर ग्रीड, लालच, फोर्थ इज फॉर गिल्ट, गिल्टी फील करते हैं किसी चीज की वजह से, एंड द फिफ्थ इज फॉर प्राइड। दीज आर द 5 बाइंग बिहेवियर्स। कोई भी कस्टमर आपके पास आएगा, अरे भाई अच्छा दिखना चाहिए मेरे को अरे मेरे को अपने किसी को गिफ्ट करना है, राइट। अलग अलग तरीके के लोगों के पास में एंड रिजल्ट होते हैं। और मैं आपको बता दूं 85% ऑफ द बाइंग हैपेंस जस्ट ऑन नंबर 1, फियर, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू कैन से। अगर आपकी एडवर्टाइजमेंट उसको कंपेल करेगी और उस चीज को ग्रो अप करेगी तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब इसका कम्युनिकेशन का एग्जीबिशंस में क्या एग्जांपल है। पहली बात, कंपनी अपनी जब एग्जीबिशन के बारे में बात कर रहे हैं, एक कंपनी का एक आपका एंड रिजल्ट इस एग्जीबिशन से क्या है, पहले आप ये सोचिए। उसके बाद इस एग्जीबिशन का की मैसेज आप क्या डिलीवर करना चाहते हैं। नीश बेस्ड मैसेज और बेस्ड ऑन कस्टमर्स, जैसा मैंने कहा हर कस्टमर के बेस पे नीश बेस्ड मैसेज बनाइए। अलग अलग मैसेज हर कस्टमर के लिए होना चाहिए, हर तरीके के कस्टमर के लिए। फोकस इंडस्ट्री एग्जीबिशन में आप कभी पार्टिसिपेट करें तो बड़ा फोकस प्रोडक्ट्स लेके जाएं एंड शो द इंपॉर्टेंस यू गिव टू ईच कैटेगरी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट वी डिड फॉर द सेकेंड फेज। हमने पहला फेज समझा, हमारा कस्टमर किस तरीके का होना चाहिए, किसे टारगेट करना चाहिए। अब हमने समझा कि व्हाट टू से, हमारा हम बोले क्या। अब छोटा तीसरा चरण, बहुत छोटा चरण है ये, आप सब लोगों को, काफी लोगों को पता है क्या क्या है इसके अंदर में, हम इस बारे में ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं लास्ट वीक। फॉर थर्ड फेज इज चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। ओके, अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट आर दी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले योर चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जो है, सीधी सी बात मैं करूं, आपकी जो पिच है, आपका जो मैसेज है और आपके टारगेट कस्टमर को ज्वाइन करता है, इसी ब्रिज के थ्रू आपका मैसेज, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू आपका मैसेज आपके टारगेट कस्टमर तक जाता है, राइट। सो इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अनफॉर्चुनेटली इन सारी की सारी लिस्ट में मोस्ट एक्सपेंसिव है। ओके, एंड जस्ट गेटिंग योर नेम आउट देयर, सिर्फ अपने नाम के लिए बात करना इज अ वेरी लूजिंग स्ट्रैटेजी। यू नीड टू सी कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी मार्केटिंग से, किसी भी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं उससे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एंड बहुत सारे लोग अपने स्पेंडिंग ट्रैक नहीं कर पाते कि मार्केटिंग कर रहे हैं, जवाब आ नहीं रहा, क्या करें कैसे करें। आजकल बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिसकी मदद से आप ट्रैक कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वहां पे भी ट्रैक हो जाता है। एग्जीबिशन में जाते हैं, वहां पे भी आजकल लीड्स को जो है ट्रैक करने के तरीके आ गए हैं, बिल्कुल, जिससे कि आप लीड्स अपनी सारी ट्रैक कर सकते हैं साथ के साथ, और सब कुछ आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम दिखता है और आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं अपने कस्टमर से। सो what it is said is what gets measured gets managed and can be improved. So आप अपनी
जितनी भी एडवर्टीजमेंट करते हैं उसको मेजर करना बहुत जरूरी है। आप देखते हैं कि किस किस तरह की एडवर्टीजमेंट होती हैं, किस किस तरीके से आप अपना बिजनेस कम्युनिकेट करते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल मार्केटिंग, पोस्टल मेल, जी हाँ पोस्टल मेल से भी लोग भेजते हैं सामान, अपने अपने मेलर्स, ब्रोशर्स, एग्जीबिशंस जो आप लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, इवेंट्स, कई लोग स्पेशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, रेडियो, टीवी, बिलबोर्ड्स के ऊपर अपनी जो ब्रांडिंग करते हैं, और मैगजीन्स के जरिए भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो ये नीचे वाले दो हैं, रेडियो, टीवी, बिलबोर्ड और मैगजीन्स की जो मार्केटिंग है, उसका कोई भी जो है वो चेक करना या कैसे उनसे क्या रिस्पॉन्स आया वो नहीं पॉसिबल है, राइट। लेकिन ये जो टॉप के 5 हैं, इससे आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि उसका रिस्पॉन्स कैसा आया। सोशल मीडिया में आपको ये तक पता चलता है कितने लोगों ने आपका मैसेज पढ़ा, कितने लोगों ने आपका लिंक क्लिक किया, कितने लोग आपकी वेबसाइट में गए, सब कुछ आइडिया लगता है आपको। ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं। पोस्टल मेल आपने भेजा, चलिए ये भी बहुत ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन पोस्टल मेल का खुलने का रेट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आजकल पोस्टल मेल बहुत लोग नहीं भेजते पोस्टल मेल, तो जो भी आप ब्रोशर भेजते हैं लोग खोलते ही खोलते हैं। और एग्जीबिशंस इज अ ग्रेट वे टू गेट मोर लीड्स और क्वालिफाइड लीड्स। सो इन सभी को आप ढंग से अगर यूज करें तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। ओके, एम ऑफ योर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, जितने भी तरीके से आप जो मैंने बताया उन सब पे जब आप मार्केटिंग शुरू करते हैं, आपको लिमिटेड फायर पावर है, आपके पास में बजट लिमिटेड है, तो आपको बहुत ही फोकस टारगेट मार्केटिंग करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कीप मेजरिंग, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप मेजर करते रहें जो भी आप मार्केट कर रहे हैं। योर पर्पस ऑफ योर मार्केटिंग शुड ऑलवेज बी टू अट्रैक्ट न्यू विजिटर्स। कुछ कुछ अलग अलग पर्पस हो सकते हैं, अगेन जनरेट मोर लीड्स, आपकी ईमेल लिस्ट ग्रो करना, आपकी एक्सपर्ट रेपुटेशन बनाना, आपकी ब्रांड को बढ़ाना, इनवाइट देम टू योर बूथ्स एंड लेट देम टेक फर्दर एक्शन टू कनेक्ट। डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं। हमने उस दिन बात करी थी डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स की, हमने अलग अलग तरीके से बात करी थी। हमने बात किया था कई लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो चुके हैं, तो वी हैव टू प्लान आवर सोशल मीडिया। आप सब लोगों को इस एग्जीबिशन के लिए अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनसे भी लोग आएंगे आपके पास में। गेयर के जितने भी हम आपको लिंक्स भेजे जा रहे हैं, आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने लिंक्डइन पे उन सब के सारे उनको डालिए, जिससे कि आपके पास भी ट्रैक्शन आएगी और आपकी एग्जीबिशन में ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे। बहुत सारे लोग अपने कस्टमर्स को रेगुलर ईमेल भेजते हैं अपनी मार्केटिंग के जरिए, आप सबको करना चाहिए। एग्जीबिशन इज अ ग्रेट वे, रेगुलरली एग्जीबिशन से क्वालिफाइड लीड्स आती हैं, आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं एग्जीबिशन में, दैट इज वन ग्रेट वे। बट मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप इस पार्टिसिपेशन को वेस्ट ना जाने दें, और वेस्ट जाने का एक ही तरीका है, अगर आप उस पर मेहनत ना करें और ढंग से उनके लोगों के साथ में प्लानिंग करके कम्युनिकेट ना करें, तो ये वेस्ट जाने के बहुत बहुत चांस है, राइट। तो 3 तरीके आज हमने देखे जिससे कि आप अपनी कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग बेहतर कर सकते हैं। whom टू टारगेट, उनको क्या बोले, और आपके चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होना चाहिए। अब अगले फ्राइडे को जब आपकी एग्जीबिशन बिल्कुल नजदीक आ जाएगी, हम एक स्पेशल चीज करेंगे, एक स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे कि आपको आपकी एग्जीबिशन से कैसे मैक्सिमाइजेशन हो। आपकी बिल्कुल एग्जीबिशन फोकस होगा, वो आपकी एग्जीबिशन से आपकी पार्टिसिपेशन कैसे मैक्सिमाइज हो, और क्या क्या चीज हम करेंगे उस दिन। हम करेंगे उस दिन नेक्स्ट फ्राइडे को सेटिंग गोल्स फॉर योर एग्जीबिशन। आपके एग्जीबिशन के क्या गोल सेट होने चाहिए, हाउ टू मेक द फर्स्ट कनेक्ट इन एग्जीबिशन। 7 तरह के विजिटर आते हैं आपके स्टॉल पे, वो 7 तरह के विजिटर कौन से होंगे हम ये जानेंगे। आइडेंटिफाइंग द नीड एंड स्पीड अप क्वालिफिकेशन प्रोसेस, किस तरह की नीड है हमारे कस्टमर को, और क्वालिफाई कैसे करें अपने कस्टमर्स को। द टॉप सेल्स टेक्निक्स टू क्लोज लीड्स फास्टर, ट्रैकिंग सेल्स प्रोग्रेशन टू नेवर लेट अ लीड गो अवे, एंड टॉप 10 ट्रेड शो मिस्टेक्स यू कांट अफोर्ड टू मेक। तो अगले आने वाले 1.5 घंटे में, अगले हफ्ते जो हम करेंगे, ये हम 6-8 हमारे 8 टॉपिक ये टॉप के रहेंगे उस दिन, 7 टॉपिक्स, राइट। सो this is where we close our week for today.
And as I said, we are going to do the section 4 next week. So there you go. And we have finished today's session. अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, या आपको कुछ भी कमेंट है, तो प्लीज फील फ्री टू पुट इट ऑन द चैट बॉक्स फॉर मी. Okay. So all right, I can see. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you very much, Vidit ji, for writing this, that you have liked this session. Thanks a lot. और ये जो सेशन है जनरली मैं आपको बता दूं, लोगों के लिए कई बार लोगों को बहुत हैवी लगता है, कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा. मैंने जब पहली बार अटेंड किया था ये सेशन, ऐसा ही एक सेशन 5-6 साल पहले, मुझे जो है एकदम धक्का लगा था कि मैं बहुत सारी चीज़ें जो है अपने बिजनेस में नहीं कर रहा था तब तक. तो मैंने उसके बाद में अपने बिजनेस को चेंज करना शुरू किया और इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा पड़ेगा. धीरे धीरे, एकदम नहीं आएगा, बट आपको शुरुआत करनी है. मेरा सिर्फ ये पर्पस है कि इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेशन के जरिए अगर कुछ लोगों का माइंड खुल जाए अपने बिजनेस के बारे में, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही पर्पस है. सो दैट इज इट for from me today. If anybody has any question, it's great. Otherwise, we are going to close the session.